नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 601। ये यून का कृपाण आक्रमण। वे लड़ने वाले हैं। पीड़ा से व्याकुल गोंगसुन यांग इस दृश्य को देखकर सुखद आश्चर्यचकित रह गई। चाहे वो जियांग यीदाओ हो या जियान वुशुन, गोंगसुन यांग को उन दोनों से बेहद नफरत थी। उसकी बस यही इच्छा थी कि उन दोनों के बीच आपसी लड़ाई में दोनों के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। अब उनकी लड़ाई देखकर वह अत्यधिक प्रसन्न हो गया। पराजित चाहे कोई भी हो, वह अपना गुस्सा निकालने में सक्षम होगा। जब अधेड़ उम्र के विद्वान ने यह दृश्य देखा तो उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उन्होंने अपनी मुस्कान रोकने का इरादा नहीं किया क्योंकि उन्हें ये यून की शक्ति का साक्षी बनना आवश्यक था। मैंने अपनी साधना का स्तर पहले ही दबा दिया है, लेकिन नियमों को दबाया नहीं जा सकता। मैं अपने एस्पेक्ट टोटेम का उपयोग नहीं करूंगा, इसलिए इस तरह से मैं आपका फायदा नहीं उठाऊंगा। ये यून के ऐसा कहते ही जियान वुशुन की भौहें तन गईं। कितनी हिम्मत है! क्लैंग! जियान वुशुन ने अचानक अपनी तलवार लहराए और बिना किसी चेतावनी के हमला कर दिया। जैसे ही उसने अपना कदम बढ़ाया, उसका शरीर तेज बिजली की चमक से घिर गया। चटकने की आवाज, बिजली की नुकीली लपटें अनगिनत सांपों की तरह बेतरतीब ढंग से इधर उधर फैल रही थी। वह सुंदर युवक गरज के नियमों का अभ्यास कर रहा था। सृष्टि के नियमों का निर्माण करने वाले वायु, वर्षा, गरज और बिजली के तत्वों में से गरज तत्व में सबसे अधिक आक्रामक शक्ति थी। ची! तलवार की किरण के साथ एक ऐसी गर्जना हुई मानो आकाश दो हिस्सों में फट गया हो। विस्फोट की तीखी आवाज बादलों में गूंज उठी, जिससे देखने वालों के कान फट गए। हवा की तरह गतिमान एक आकृति और एक प्रचंड तलवार की किरण दिखाई दी। जियान वुशुन ने अपने हमले में जरा भी लापरवाही नहीं बरती। हालांकि वह घमंड से बोलता था, लेकिन वह जानता था कि ये उनको आसानी से रोका नहीं जा सकता। जैसे ही तलवार की नुकीली नोक ही उनके चेहरे की ओर बढ़ी, उसने तीव्र युवांची ऊर्जा उत्पन्न की। इसी क्षण ये यून हिल गई। एक तेज तलवार की चमक दिखाई दी और फिर वह हजारों तेज तलवारों की चमक में बदल गई। यह अंतरिक्ष समय में तेजी से आगे बढ़ी और पलक झपकते ही जियान वुशुन के सामने प्रकट हो गई। तलवार की किरण के विरुद्ध कृपाण की चमक के साथ विचलित युआन क्यूई के परिणामस्वरूप गोलाकार लहरें उसके आसपास फैल गईं। यदि ये तरंगे किसी साधारण दावसीट स्तर के योद्धा को प्रभावित करती हैं, तो वे गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे या पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। पेंग! अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। उस क्षण जियान वुशुन ने केवल एक अभूतपूर्व और असीम शक्ति को अपनी ओर आते हुए महसूस किया। इसने उसके शरीर को लगातार पीछे धकेल दिया। ये यून की बात करें तो उस हमले को अंजाम देने के बाद उसने अपनी तलवार को वापस म्यान में रख लिया। ओह, क्या उसने जियान वुशुन को पीछे हटने पर मजबूर किया था? लोग दंग रह गए। एक तलवार ने हजारों वार किए और जियान वुशुन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इससे ये यून की शक्ति का प्रमाण मिल गया। अगर इसे मामूली अभ्यास माना जाए तो यह आधे कदम से जीतने के बराबर था। Yi Yun's title was Jing Yidao. He had previously proclaimed that if he produced a second saber attack, then he would not even use his name. Hence, he had kept his saber. But even so, Yi Yun had won. Jian Wushwang felt extremely humiliated after being sent retreating. Especially when he saw Yi Yu keep his saber, he felt an overwhelming sense of ridicule and indignance. The difference of half a move was actually not a huge difference. A moment of carelessness or failing to express a move to its peak standard could result in losing by half a move. It was extremely normal. You think that is considered as defeating me? Jian Wushwang gave out a clear cry. Kang! Like a lightning bolt's explosive blast, more than 1,000 sword beams bloomed out. A thunderous cloud that spat out lightning bolts appeared behind Jian Wushwang. And out from the cloud came a purple thunderous bird that had its wings spread out. This was Jian Wushwang's aspect totem. Originally, when Jian Wushwang saw Yi Yu not using his aspect totem, he decided not to use his too, but now he had to rein in his pride and summon out his aspect totem. By summoning his aspect totem, it would bridge the nomological gap that arose from the age differences between them. This way, it was considered a fair fight. Under the augmentation of the thunder lightning power, Jian Wushwang's sword seemed to gain a certain spiritual intelligence. It was engulfed in Yuan Qi and amidst the flashes of lightning, Jian Wushwang stabbed at Yi Yu. Die! Jian Wushwang charged at Yi Yu with an indomitable force. However, Yi Yu exceeded everyone's expectations by not drawing his saber despite the sword nearing him. When the onlookers saw this, they were momentarily stunned. When peerless elites sparred, their lives were on the line. Especially in a battle where anger had arose, it was all about fighting with one sword. It was very common for one side to kill the other. Previously, Jing Yidao had won by half a move, but it could not be said that he had completely suppressed Jian Wushwang. Furthermore, Jian Wushwang had conjured his aspect totem, increasing his strength greatly. If Jing Yidao did not draw his saber because of what he had boasted previously in such a situation, it would be too dangerous. In the blink of an eye, no one had the time to think too deeply. At this moment, a loud and sonorous howl rumbled from the sky. In the sky, the 1,000 saber flashes Yi Yu had sent out had not dissipated yet. Instead, it slowly changed its direction and converged together. Oh, this is. People were alarmed. Typically, once a sword flash was sent out, it would mostly dissipate after a strike. The remaining would then disappear along the strike's trajectory. A scene of saber flashes converging together once again before their eyes was rarely seen. In just a thousandth of a second, the 1,000 flashes had merged as one.
वैंग, वातावरण पूरी तरह से बिखर गया क्योंकि तलवार की चमक अंततः एक अद्वितीय सुनहरी तलवार की किरण में तब्दील हो गई। इस कृपाण की किरण ने अपने साथ एक अदम्य आभा लाई। ये जियान वुशुन के गरजते बादल पर हिमस्खलन की तरह टूट पड़ी। गरजते बादल के भीतर मौजूद बैंगनी रंग का भयंकर पक्षी चीख उठा। उसने अपने पंख फैलाए और जियान वुशुन द्वारा चलाई गई तलवार की किरण का पीछा करते हुए सुनहरी कृपाण की किरण से सीधे टकरा गया। पेंग, बिजली की कड़क बिखर गई और एक जोरदार धमाका हुआ। ये यून की तलवार अभेद्य बनी रही। जियान वुशुन की आंखों का भाव बदल गया। उसकी युवांची तेजी से खत्म हो रही थी। उसकी तलवार की किरणें आकाश में बिखर रही थी, जबकि उसका शरीर बिजली की चमक से बचने के लिए तेजी से इधर उधर हो रहा था। हालांकि चाहे वह अपनी युवांची का कितना भी उपयोग करके बचाव करे, कृपाण की किरण उस पर ही केंद्रित होती दिख रही थी। अंततः वह उसकी छाती तक पहुंच गई। ये दूसरी बार था जब कृपाण की चमक ने उस पर हमला किया था, फिर भी वह उसे रोक नहीं सका। जियान वुशुन बार बार पीछे हटता रहा और अंत में उसके पास युवांची की एक और शक्ति एकत्रित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा ताकि वह अपने तीसरे तलवार हमले को अंजाम दे सके। ये यून की बात करें तो उसकी तलवार अभी भी म्यान में थी। उसने शुरुआत से अब तक केवल एक ही तलवार से हमला किया था। बचने का कोई रास्ता न होने के कारण जियान वुशुन के पास इसका डटकर सामना करने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि जियान वुशुन का तीसरा तलवार हमला जल्दबाजी में किया गया था, तो उसने कितनी युवांची ऊर्जा एकत्रित की होगी। बूम! एक जोरदार धमाके के साथ जियान वुशुन पर तलवार की किरण तुरंत पड़ गई। उसकी सुरक्षात्मक युवांची तुरंत चकनाचूर हो गई और वह दर्द से कराहते हुए पीछे की ओर गिर पड़ा। उसके मुंह से खून निकल रहा था और जिस जगह से वह निकला था वहां से निकली तलवार की किरणों ने जमीन पर लंबे निशान छोड़ दिए, मानो वह जगह जलकर राख हो गई हो। जियान वुशुन का शरीर कुछ 100 फीट तक लुढ़कता रहा और फिर एक दुकान के साइन बोर्ड से जा टकराया। केवल इसी प्रतिक्रियात्मक बल का प्रयोग करके वह किसी तरह अपने शरीर को स्थिर कर पाया। जियान वुशुन की तलवार जमीन पर गिरी और उससे चिंगारियों की एक लंबी लकीर निकल आई। अपने शरीर को पूरी तरह से स्थिर करने से पहले उसने अपने एक हाथ से खुद को जमीन पर टिकाए रखा और आधे घुटने टेकने की स्थिति में आ गया। उसने अपने मुंह के कोनों से खून पोंछा और ये यून को घबराहट भरी नजरों से देखा। एक ही कृपाण का वार। सचमुच उसने केवल एक ही कृपाण का प्रयोग किया था। वह पराजित हो गया था। जियान वुशुन चाहे कितना भी क्रोधित क्यों न हो, उसे हार माननी ही पड़ी। ये यून ने अपना हाथ झटका और तलवार उसकी अंतरस्थानिक अंगूठी में गायब हो गई। उसने उस सुंदर युवक को देखा और हल्के स्वर में कहा, बेहतर होगा कि तुम अपना असली नाम इस्तेमाल करो। तुम इस नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अध्याय 602, युवा दानव स्वामी का पदनाम। तुम। ये यून के शब्दों को सुनकर पहले से ही घायल जियान वुशुन इस उकसावे से लगभग एक और घूंट खून थूकने ही वाला था। बेहतर होगा कि आप अपने असली नाम का ही इस्तेमाल करें। आप उस नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये वाक्य जियान वुशुआन के दिमाग में गूंज उठा। उसने अपने जीवन में कभी इतना अपमान महसूस नहीं किया था। उसने ये यून का मजाक उड़ाने के लिए वह उपाधि गढ़ी थी, लेकिन किसे पता था कि ये यून द्वारा एक ही तलवार के हमले में पराजित होने के बाद यह उपाधि एक मजाक बन जाएगी। न केवल जियान वुशुन बल्कि वहां मौजूद योद्धा भी ये देखकर अवाक रह गए कि क्या कहें। जियांग यीदाओ बहुत दबंग था। कई लोगों का मन हुआ कि वे दौड़कर उसे पीट दें, लेकिन वे जीत कैसे सकते थे। इसके अलावा यद्यपि जियांग यीदाओ का व्यवहार दबंग था, फिर भी उसने जो कहा वह सत्य था। चाहे वह उसका पद हो या जियान वुशुन से कहे गए शब्द, कोई भी उसका खंडन नहीं कर सकता था। बिल्कुल भी बुरा तलवारबाजी का हमला नहीं था। अधेड़ उम्र के विद्वान ने अपने हाथ पीठ पीछे बांधे हुए कहा। उन्होंने ये यून की ओर हल्की मुस्कान के साथ देखा। अपनी क्षमता का प्रदर्शन करना और अपनी प्रतिभा के कारण अत्यधिक आत्मविश्वास दिखाना अच्छा भी है और बुरा भी। आपकी क्षमता और आत्मविश्वास आपको एक जोशीला जीवन जीने की शक्ति देते हैं। हर जीत के साथ ये निश्चित जीत का विचार आपके अंदर गहराई तक समा जाएगा, जिससे आपका दृढ़ निश्चय और भी मजबूत हो जाएगा। इस तरह आपकी ताकत बेतहाशा बढ़ सकती है और इसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन यह अजेयता हमेशा नहीं रहेगी। एक दिन ऐसा आएगा जब आप असफल होंगे, और उस समय आप जितना ऊपर चढ़ेंगे उतनी ही बुरी तरह गिरेंगे। और जब ऐसा होगा तो आप अपनी श्रेष्ठता खो देंगे। क्या मैं अपनी धार खो दूं? ये यून ने अधेड़ उम्र के विद्वान की ओर देखा और वह केवल एक बार मुस्कुराया, जबकि उसके चेहरे पर एक उदासीन भाव था। उसके हावभाव देखकर दर्शक सिर हिलाने लगे। वह बहुत अहंकारी है। तियान युआन जगत में बहुत से प्रतिभाशाली लोग हैं। प्राचीन काल से ही कई ऐसे प्रतिभाशाली लोग पैदा हुए हैं जिन्हें अपनी पीढ़ी का राजा माना जाता था, लेकिन ये प्रतिभाएं पूरी तरह से परिपक्व नहीं हो पाईं। उनमें से कई तो बीच में ही असफल हो गए। मार्शल एलायंस के राजदूत को किस तरह का अनुभव है, ये सोचकर हैरानी होती है कि वह ऐसी सलाह नहीं सुनते। मुझे लगता है कि यह जियांग यीदाओ जल्द ही असफल हो जाएगा। वह भले ही जैड का एक सुंदर टुकड़ा हो, लेकिन उसे पॉलिश नहीं किया जा सकता। लोग आपस में चर्चा करने लगे। हालांकि ये यून भीड़ के बीच में खड़ी थी और उसने सब कुछ अनसुना कर दिया। क्या आप इस बात से नाराज लग रहे हैं? अधेड़ उम्र के विद्वान ने मुस्कुराते हुए कहा, इस दुनिया की विशालता आपकी कल्पना से परे है। दूर दराज की चीजों की बात न करें, केवल स्वर्गीय दाओ संग ही आपकी आंखें खोलने के लिए काफी है। स्वर्गीय दाओ संग। ये यून ने अपनी कलाई को हल्के से झटका दिया और लापरवाही से कहा, इतनी लगातार बकवास के बाद क्या आप स्वर्गीय दाओ संग में मेरी रुचि जगाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? जब ये यून ने ये कहा तो भीड़ स्तब्ध रह गई। क्या इससे उसकी रुचि जागृत होगी? कुछ लोग स्वर्गीय दाओ संग में प्रवेश करने की तीव्र इच्छा रखते थे, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके। क्या इस व्यक्ति को लगता था कि वह ईश्वर का पुत्र है? हालांकि अधेड़ उम्र के विद्वान नाराज नहीं हुए। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, स्वर्गीय दाओ संग मार्शल एलायंस मुख्यालय के ग्रेटेस्वर्ड माउंटेन पर स्थापित है। इसमें प्रवेश करना आपकी मर्जी है। मैं इस पर जोर नहीं दूंगा।
ये यून हंसते हुए बोली, अगर आपकी बात सच है कि मैं स्वर्गीय दाव संघ में प्रवेश करके अपने ज्ञान का विस्तार करूंगी तो ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर स्वर्गीय दाव संघ में प्रवेश करने के लिए किसी आत्मा अनुबंध की आवश्यकता है तो भूल जाए, मैं ऐसा नहीं करूंगी। ये यून ने ये शब्द बेहद उद्दंड लहजे में कहे जिससे आसपास के लोगों ने अपनी आंखें घुमा ली। तो क्या हुआ अगर वह प्रतिभाशाली था? वह तो बस दाव सीट स्तर का योद्धा था। क्या तुम खुद को अद्वितीय महान सम्राट समझते हो? लेकिन फिर भी अधेड़ उम्र के विद्वान उत्तेजित नहीं हुए। उन्होंने हाथ मलते हुए मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, आत्मा के कोई अनुबंध नहीं होते, तुम जो भी करोगे उसमें स्वतंत्र रहोगे। अधेड़ उम्र के विद्वान ने बोलना समाप्त करने के बाद मुड़कर प्रस्थान किया। आसपास मौजूद लोगों ने गुस्से भरी नजरों से ये यून की ओर देखा और फिर मिश्रित भावों के साथ वहां से चले गए। विशेषकर गोंगसुन डेंग, जिसका चेहरा बर्तन की तली की तरह काला पड़ गया था। और गोंगसुन यान की बात करें तो वह मुरझाए हुए बैंगन की तरह था, मानो वह अपनी इस हार से कभी उबर न पाए। उसे उम्मीद थी कि यून और जियान वुशुंग आपस में लड़ेंगे, लेकिन शक्ति का अंतर बहुत अधिक था। वह चिड़चिड़ा मूर्ख जियान वुशुंग भले ही हार गया हो, लेकिन ये यून और भी अहंकारी हो गया था। उसने मार्शल एलायंस के राजदूत से इतने भड़काऊ लहजे में बात की। भले ही ये यून को स्वर्गीय दाव संघ में प्रवेश का अधिकार मिल गया था, जो उसका हमेशा से सपना था, फिर भी उसने पूरी तरह से उदासीनता दिखाई, मानो स्वर्गीय दाव संघ में प्रवेश करना उनके लिए सम्मान की बात हो। गोंगसुन यांग जिस हद तक अवसाद से गुजर रही थी उसकी कल्पना की जा सकती है। 10 दिनों में मैं ग्रेट स्वॉर्ड माउंटेन पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। जैसे ही अधेड़ उम्र के विद्वान का शरीर गायब हुआ, एक अलौकिक आवाज ये उनके कानों में पहुंची। अनगिनत तियान युआन विश्व के अभिजात वर्ग जिस स्वर्गीय दाव संघ पद की लालसा रखते थे, उसके प्रति ये यून ने कोई चिंता या उत्साह नहीं दिखाया। वह मुड़ा और 6 स्वॉर्ड्स में प्रवेश कर अपने कमरे में लौट आया। दरवाजा बंद करने के बाद ये यून चुपचाप बिस्तर पर बैठ गई। उसके चेहरे के भाव धीरे धीरे शांत हो गए और वह उस जियांग ये दाव से बिल्कुल अलग दिख रहा था जो हर किसी को अपने से कमतर समझता था। स्वर्गीय दाव संघ, ये यून ने नाम बुदबुदाया। जैसा कि उन्होंने पहले उल्लेख किया था, उन्हें संदेह था कि स्वर्गीय दाव संघ की स्थापना के पीछे कोई उद्देश्य था। ब्लड मून के दृष्टिकोण से वे तियान युआन जगत के विभिन्न बड़े गुटों के अभिजात वर्ग को पोषित करने के लिए अपने संसाधनों का उपयोग क्यों करेंगे? संभवतः स्वर्गीय दाव संघ के अस्तित्व के पीछे कोई नापाक साजिश छिपी हुई थी। स्वर्गीय दाव संघ में शामिल होने वाले उन अभिजात वर्ग के लोगों का अंजाम शायद अच्छा न हो। बात सिर्फ इतनी थी कि उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि ब्लड मून आखिर करना क्या चाह रही है। ब्लड मून ने मार्शल एलायंस को सतह पर अपनी ताकत दिखाने के लिए इस्तेमाल किया। ये गुट कई वर्षों से स्थापित और सक्रिय था, लेकिन अब मार्शल एलायंस की चाल के चलते उन्होंने तियान युआन जगत में तेजी से अपना अधिकार स्थापित कर लिया। दीर्घायु बढ़ाने वाली गोलियों, विरासत और उन संसाधनों की मदद से जो संभवतः 12 स्वर्गों से आए होंगे, मार्शल एलायंस के लिए ये सब हासिल करना मुश्किल नहीं था। मार्शल एलायंस बहुत आकर्षक था। भले ही हेवनली दाव यूनियन भर्ती न करे, फिर भी स्वाभाविक रूप से कई प्रतिभाशाली लोग हर हाल में उसमें शामिल होने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अन्य सभी पहलुओं में ब्लड मून को बड़ी सफलता मिल रही थी। हालांकि ये यून को उस अधेड़ उम्र के विद्वान की किसी भी बात पर विश्वास नहीं था, लेकिन ये यून जानता था कि तथाकथित विपत्ति शायद ज्यादा दूर नहीं थी। मैं सबसे पहले स्वर्गीय दाव संघ में प्रवेश करूंगा। ये यून ने अपने हृदय को शांत किया और युआनची का उत्सर्जन किया। उनकी ऊर्जा महान महारानी हृदय सूत्र के अनुसार धीरे धीरे प्रवाहित होने लगी। 6 स्वॉर्ड्स में जो अराजकता फैली थी, उसकी चर्चा आने वाले दिनों में हेवन मार्शल सिटी में होती रही। ये यून 6 स्वॉर्ड में रुका रहा, लेकिन उसे चुनौती देने कोई नहीं आया। ये यून ने जियान वुशुंग को कैसे हराया, इसकी पूरी प्रक्रिया हेवन मार्शल सिटी में फैल गई। शायद कुछ लोग ईर्ष्यालु थे, इसलिए अफवाहों में ये यून की छवि अच्छी नहीं थी। कुछ लोगों का कहना था कि जियांग यीदाओ न केवल शक्तिशाली था, बल्कि वह अभिमानी और नैतिक रूप से भी बहुत कठोर था। उससे हारने पर न केवल हार का अपमान सहना पड़ता था, बल्कि वह आपका उपहास भी करता था। उसका यह अहंकारी रवैया ही आपके युद्ध कौशल को डगमगाने या जीवन के अर्थ पर सवाल उठाने के लिए काफी था। अफवाहें फैलने के साथ ही ये यून की छवि एक युवा दानव स्वामी के रूप में उभरने लगी। कुछ कुलीन लोग ये यून को हराने और एक ही युद्ध में प्रसिद्धि पाने का सपना देखते थे, लेकिन उनमें से किसी में भी ऐसा करने का साहस नहीं था। ये यून को इन सब बातों की कोई परवाह नहीं थी। इसके विपरीत ध्वस्त हो चुके 6 स्वॉर्ड्स ने न केवल मामले को आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि ये यून के ठहरने का खर्च भी माफ कर दिया। उसे प्रतिदिन सभी प्रकार का आध्यात्मिक भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाता था। यह कोई बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन इससे 6 स्वॉर्ड्स के रवैये का भी पता चलता था। ये यून की ताकत का नतीजा था, क्योंकि भविष्य में उसकी उपलब्धियां असीमित थीं। ये यून ने अपना वादा निभाया और आहनु और आहयू को खजाना घर ले जाकर प्रतिभा में सुधार करने वाली सभी प्रकार की दिव्य औषधियां खरीदी। 20 वर्ष के उस युवक का दिमाग सुन्न हो गया जब उसने देखा कि वे लोग स्वर्ग के अवशेषों को खर्च कर रहे हैं। हालांकि उसने लालच भरे विचार मन में नहीं आने दिए। जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद वह यून से पूरी तरह आशंकित था। उसके पीछे चलते हुए उसने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। अगर मुझे एहसान चुकाने का मौका मिला तो हम दोनों निश्चित रूप से पीछे नहीं हटेंगे, आहनियू और आहयू ने गंभीरता से कहा। अब वे बहुत कमजोर हो चुके थे और ये यून का एहसान चुकाने में असमर्थ थे। ये यून ने हाथ हिलाते हुए भाई बहनों के लिए लिन परिवार समेत कुछ बड़े गुटों के नाम सुझाए। उन्हें चुनना था, क्योंकि उनका मानना था कि ये बड़े गुट उन्हें सहर्ष स्वीकार करेंगे। अब ये यून के लिए हेवन मार्शल सिटी छोड़ने का भी समय आ गया था। ट्रेजर हाउस में उन्होंने कुछ जड़ी बूटियां और अवशेष खरीदे जो नवजात शिशुओं के लिए उपयुक्त थे। ये अवशेष ये यून की नजर में मुश्किल से ही आए। उसने ये भी सुना था कि मार्शल एलायंस में इससे भी बेहतर खजाने रखे हुए हैं।
कुलीन वर्ग को अपने साथ जोड़ने के लिए मार्शल एलायंस ने इन खजानों को बेचा नहीं, बल्कि इनका उपयोग इन प्रतिभाशाली लोगों के पोषण के लिए किया। हेवन मार्शल सिटी से निकलते समय ये यून उस विशाल दिव्य वृक्ष के पास रुक गई। ये यून ने उस दिव्य वृक्ष पर एक नजर डाली जो दो अद्वितीय योद्धाओं के बीच लड़ाई के समान प्रतीत हो रहा था। उसे अपने भीतर एक तीव्र और भयावह हत्यारा भाव उमड़ता हुआ महसूस हुआ। वो तनावग्रस्त हो गया और ठंडी हवा के झोंके से अचानक उसका ध्यान वापस केंद्रित हो गया। ये सचमुच एक दिव्य वृक्ष है। ये यून ने इसे ध्यान से देखा। हालांकि तियान युआन लोक एक बंद लोक मात्र था, फिर भी यह अद्भुत गुणों वाला स्थान था। ये यून आगे बढ़ा। उसका शरीर रास्ते पर उछलता कूदता हुआ चला गया और जल्द ही वो बादलों से घिरे रास्ते में गायब हो गया। अध्याय 603 ग्रेटेस्वॉर्ड पर्वत। ये यून ठीक 10वें दिन ग्रेटेस्वॉर्ड माउंटेन पर पहुंचा। ग्रेटेस्वॉर्ड पर्वत की चोटी बादलों को चीरती हुई इतनी ऊंची थी कि पक्षियों के लिए उस पर से गुजरना असंभव था। आकाशपथ के आधार पर खड़े होकर ये यून ने पर्वत की चोटी की ओर देखा। उसकी आंखों में बर्फीली ठंडक झलक रही थी। पर्वत की चोटी पर रक्तचंद्र दिखाई दे रहा था। ये लोग उसे, साथ ही लिन शिनटोग और जियांग शियाओरू को भी मारना चाहते थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वह अब उनकी आंखों के सामने ही मौजूद था। ग्रेटेस्वॉर्ड माउंटेन में कदम रखने से स्वर्गीय दाव संघ में उनका प्रवेश खतरों से भरा होगा। हालांकि ये यून ने पहले ही अपना मन बना लिया था। वह मार्शल एलायंस के संसाधनों और खजानों का आनंद लेना चाहता था और बदले में उन पर विपत्ति लाना चाहता था। ये यून का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था। वह यहाँ तबाही मचाने आया था। बेशक इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। स्वर्गीय दाव संघ के अपने इरादे जरूर थे और ये यून इस बात को भली भांति जानता था। जैसे ही ये यून ने आकाश की ओर जाने वाले मार्ग से पर्वत पर चढ़ना शुरू किया, हवा इतनी तेज हो गई कि ऐसा लगा मानो वह किसी भीषण आंधी में फंस गया हो। मार्ग के दोनों ओर खड़ी चट्टानें थीं। यदि किसी व्यक्ति के पास आवश्यक साधना स्तर न हो तो वह आसानी से बहकर पर्वत की तलहटी में जा गिरेगा। ये यून ने अपनी गति तकनीक का इस्तेमाल किया और उसके शरीर के भीतर युवांची के प्रवाह ने उसे ऐसा व्यवहार करने की अनुमति दी मानो वह समतल जमीन हो। इसी क्षण अचानक कुछ आकृतियां उसके सामने प्रकट हुई। ओह! तेज हवाओं के बीच उसने कुछ ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने मार्शल एलायंस के वस्त्र नहीं पहने थे। वे संभवतः अन्य गुटों के युवा कुलीन लोग थे। ये यून उनमें से कुछ की बातचीत सुन सकती थी। स्वर्गीय दाव संघ में शामिल होने के लिए हमारे आवेदन कई दिनों से स्वीकृत थे, लेकिन अब जाकर हम आधिकारिक तौर पर स्वर्गीय दाव संघ में शामिल हो सकते हैं। यह एक बहुत ही दुर्लभ अवसर है। हाँ, बिल्कुल सही। स्वर्गीय दाव संघ में भर्ती होने वाले नए सदस्यों की सूची पहले ही प्रकाशित हो चुकी है। मैं आकाशपथ के तल पर सबका इंतजार कर रहा था। क्योंकि हमारे कुल एक दूसरे के मित्र हैं, इसलिए संघ में प्रवेश करने के बाद हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। स्वर्गीय दाव संघ में इतने सारे प्रतिभाशाली लोगों के एकत्रित होने के कारण एक गठबंधन आवश्यक है, अन्यथा जीवित रहना मुश्किल होगा। उनकी बातचीत सुनकर वह तुरंत स्थिति को समझ गया। आज हेवनली दाव यूनियन ने प्रतिभाशाली छात्रों के एक नए बैच को भर्ती किया। यह भर्ती की आधिकारिक तिथि थी। उस समय जब उस अधेड़ उम्र के विद्वान ने अपनी आवाज प्रसारित करते हुए उसे 10 दिनों में मिलने के लिए कहा था, तो उसने ये निर्दिष्ट नहीं किया था कि यह मुलाकात केवल ये यून के लिए ही होगी। इन लोगों के परिधानों पर विभिन्न पारिवारिक कुलों के प्रतीक चिन्ह कढ़ाई किए हुए थे। उन पर एक नजर डालते ही उसने एक परिचित प्रतीक चिन्ह देखा, टोटेम मिस्टिक रेस। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में वापस आकर पेंथर लेडी, जिससे ये यून की मुलाकात हुई थी, टोटेम मिस्टिक रेस से थी। और बाद में हेवन मार्शल सिटी में उसे निशाना बनाने वाले वांछित पोस्टर को उसने देखा था, जिसमें टोटेम मिस्टिक रेस का उल्लेख भी था। टोटेम मिस्टिक रेस का ये गौरवशाली स्वर्ग का पुत्र एक युवक था। उसका चेहरा एक रहस्यमय टैटू से ढका हुआ था। ये टोटेम मिस्टिक रेस का रूनिक चिन्ह था। जब ये यून ने उन्हें गौर से देखा तो उन्होंने ये भी देखा कि उनके पीछे एक और व्यक्ति था। टोटेम मिस्टिक रेस के उस आदमी ने एक नजर घुमाकर पीछे मुड़कर पूछा, वह कौन है? वह जवान दिखता है और उसने मार्शल एलायंस की पोशाक नहीं पहनी है। वह हम जैसा ही होना चाहिए और हेवनली दाव यूनियन में शामिल होने आया है। हेवनली दाव यूनियन में भर्ती होने वाले नए लोगों की सूची में से आधे से भी कम लोगों को मैं जानता हूं और मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। इन लोगों ने ये यून से अपनी बातचीत नहीं छिपाए। मित्र, अपना नाम क्यों नहीं बताते? आप किस परिवार या गोत्र से हैं? कुछ लोगों ने ये यून से पूछा। हेवनली दाव यूनियन में शामिल होने वाले सभी लोग एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी थे। इन लोगों ने पहले ही आपस में लाभ साझा करने के लिए एक गठबंधन बना लिया था। एक अजनबी के प्रति वे सभी सतर्क थे, लेकिन वे ये भी सोच रहे थे कि क्या उसके साथ गठबंधन बनाने की कोई संभावना है। दुर्भाग्यवश उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि ये यून उन्हें एक नजर डालने के बाद बस उनके बीच से गुजर जाएगी। ये यून को इन लोगों, खासकर टोटेम परिवार के लोगों को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं लगी। ये परिवार लिन शिनटोग, जियांग शियाओरू और खुद उसकी मौत की सजा दिलवाने में शामिल था, इसलिए पर्दे के पीछे से उन्हें नुकसान न पहुंचाना ही उसकी अच्छी बात थी। ये यून की चलने की तकनीक इतनी कुशल थी कि उनके बीच से गुजरना पलक झपकने जितना आसान था। जब तक उन्हें होश आया तब तक ये यून उनसे काफी आगे निकल चुकी थी। इस व्यक्ति, टोटेम परिवार के कबीले का वह व्यक्ति तुरंत क्रोधित हो गया। कितनी गुस्ताखी! वह बहुत ही अहंकारी है। उस व्यक्ति ने उनकी अनदेखी की और उनके सवालों के बावजूद उनके बीच से गुजर गया।
उन सभी के कपड़ों पर उनके परिवार के कुल का प्रतीक चिन्ह कढ़ाई किया हुआ था, फिर भी इस व्यक्ति ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। ऐसा करके वह उनके परिवार के कुल का भी अपमान कर रहा था। उसका पीछा करो। ये लोग एक दूसरे को देखकर बेहद क्रोधित हो गए। वे यी यून का पीछा करना चाहते थे, उससे बहस करने के लिए नहीं, बल्कि युवा अभिजात वर्ग में मौजूद प्रतिस्पर्धात्मक भावना के कारण। यी यून ने अपना सिर भी नहीं घुमाया। उसे उनकी कोई परवाह नहीं थी और वह अपनी गति तकनीक का इस्तेमाल करते हुए आंधी में ऐसे आगे बढ़ता रहा जैसे वह समतल जमीन हो। उसने जानबूझकर अपनी गति नहीं बढ़ाई, लेकिन अपनी अत्यधिक शक्ति के कारण उसने युवा प्रतिभाशाली छात्रों को जल्दी ही पीछे छोड़ दिया। वह बहुत तेज है। उसके पीछे खड़े लोग बस देखते ही रह गए। उनमें से एक, जिसका साधना स्तर कम था, युआनची की कमी के कारण पहले से ही हौंफ रहा था। ग्रेटेस्वर्ड माउंटेन तक जाने वाला ये रास्ता एक छोटा सा शुरुआती परीक्षण था। इस आंधी में जितना ऊपर जाते थे उतनी ही ज्यादा शारीरिक शक्ति खर्च होती थी। वे अपनी हार का बदला लेने के लिए संघर्ष करना चाहते थे, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि वे पीछे छूटते जा रहे हैं और उनकी सुरक्षात्मक युआनची तेज हवाओं से चूर चूर हो रही है। ये यून तो कब का गायब हो चुका था। वह गति तकनीकों में विशेषज्ञ है। ये व्यक्ति बहुत ही घमंडी है। अपनी चाल ढाल में बढ़त होने के कारण वह हम पर हावी होने के लिए बेताब होकर आगे बढ़ रहा है। दूसरों पर विजय पाने की उसकी उम्मीद वाकई बचकानी है। छी, वो तो बस युवा और आक्रामक है। हर किसी की अपनी अपनी खूबियां होती हैं, इसलिए इस पर गर्व करने की कोई बात नहीं है। इन लोगों ने आक्रोश से कहा। ऐसा प्रतीत होता था कि वे दूसरों पर विजय पाने की अपनी आशाओं को भूल चुके थे। जब उन्हें यह एहसास हुआ कि वे उसे हरा नहीं सकते, तभी उन्होंने ये स्पष्ट और उच्चतर दृष्टिकोण अपनाया कि ऐसी प्रतिस्पर्धा अर्थहीन है। 1 घंटे से भी कम समय बाद ये यून आकाश की ओर जाने वाले मार्ग को पार करते हुए ग्रेटेस्वर्ड माउंटेन की चोटी पर पहुंचने में कामयाब हो गया। ये यून की गति को देखते हुए वह पहाड़ पर चढ़ने में 5 मिनट से भी कम समय ले सकता था, लेकिन पहाड़ की चोटी पर लगे सुरक्षा घेरे के कारण उसे देरी हो गई। उसने पीछे मुड़कर आकाश की ओर जाने वाले मार्ग को देखा और मन ही मन सोचने लगा कि यह मार्ग साधना के लिए उत्तम स्थान है। यदि कोई साधारण योद्धा इस मार्ग पर चढ़कर निरंतर अपनी गति तकनीक का अभ्यास करे तो उसकी युवांची ऊर्जा सघन हो जाएगी। चारों ओर देखते हुए ग्रेटेस्वर्ड पर्वत की चोटी का एक हिस्सा एक विशाल लेकिन सपाट पथरीला चबूतरा था। ये यून ने पर्वत पर चढ़ाई पूरी करने के तुरंत बाद ठीक इसी पथरीले चबूतरे पर कदम रखा। इस समय पत्थर के चबूतरे पर स्वर्ग के कई गर्वित बच्चे एकत्रित थे। ये यून के आगमन पर उनमें से कई ने एक नजर उसकी ओर डाली। उनकी निगाहों में सतर्कता और बारीकी से जांच पड़ताल का भाव झलक रहा था। हालांकि वहां शांति और सुकून का माहौल था, फिर भी ये यून को वहां मौजूद असंख्य प्रतिभाशाली लोगों से उत्पन्न शत्रुता का आभास हो रहा था। चूंकि ये प्रतिभाशाली व्यक्ति विभिन्न बड़े संप्रदायों या पारिवारिक कुलों से आए थे, इसलिए उनके बीच संबंधों का एक जटिल और पेचीदा जाल था। ये यून ने भीड़ पर नजर डाली। महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में पहले केवल कुछ ही पारिवारिक कुलों के युवा ही एकत्रित होते थे, लेकिन अब यह जमावड़ा पूरे तियान युआन जगत के लोगों तक फैल गया था। इसके बावजूद वे ये यून की तुलना में कम संख्या में मौजूद लोगों से अलग नहीं थे। इसी क्षण टोटेम परिवार के कबीले के व्यक्ति सहित पहले वाले लोग अंततः वहां पहुंच गए। प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही उन्होंने तुरंत ये यून को ढूंढना शुरू कर दिया, और जब ये यून ने उनकी निगाहों को महसूस किया तो उसने केवल एक उदासीन नजर वापस डाली और आगे उन पर ध्यान नहीं दिया। ये बदमाश। टोटेम परिवार के उस युवक ने ये यून को नाखुशी से देखा। ये झगड़ा कोई गंभीर बात नहीं थी, लेकिन इतना काफी था कि वह ये यून से हिसाब बराबर करना चाहता था। ध्यान करने के लिए बैठने की जगह ढूंढने से पहले ये यून को केवल अपनी ही चिंता थी, लेकिन इस क्षण उसे कुछ महसूस हुआ। उसके दिल में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई, जिससे उसके अंदर लड़ने या भागने की प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई। ये है। ये यून ने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। उसे एक बेहद परिचित आभा का एहसास हुआ, लेकिन वह ये पता नहीं लगा सका कि उस क्षण उसे ऐसी आभा का सामना कहाँ करना पड़ा था। इससे ये यून सोचने पर मजबूर हो गया। मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के बाद उसकी याददाश्त बहुत तेज हो गई थी। उसकी स्मृति इतनी तीव्र थी कि अगर उसने किसी मामूली व्यक्ति को भी एक बार देखा होता तो वह गहराई से सोचने पर उसे याद कर लेता था, लेकिन इस बार उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने उसे पहले कहाँ देखा था। क्या हो सकता है? ये यून ने अपने आसपास का जायजा लिया। उपस्थित अभिजात वर्ग के कई लोग छिटपुट समूहों में वॉइस ट्रांसमिशन के माध्यम से चुपचाप चर्चा कर रहे थे या अकेले ध्यान कर रहे थे। कुछ भी असामान्य नहीं लग रहा था। ये यून को नहीं पता था कि जिस व्यक्ति ने उसे ऐसा रहस्यमय एहसास कराया था वह इसी समूह के लोगों में से था या नहीं। ये यून ने सावधान रहने का निश्चय किया। चूंकि यह मार्शल एलायंस का मुख्यालय था, इसलिए ये कहा जा सकता है कि वह शेर की मांद में प्रवेश कर चुका था। उसकी पहचान उजागर होते ही परिणाम भयावह होंगे। अध्याय 604 नकाबपोश आदमी। ग्रेटेस्वर्ड माउंटेन के चौक पर अधिकाधिक लोग एकत्रित होते जा रहे थे। यद्यपि ये यून ध्यान करते समय ऊपरी तौर पर शांत दिखाई दे रहा था, वास्तव में वह अपने आसपास के वातावरण के प्रति निरंतर सतर्क था। कुछ और प्रतिभाशाली योद्धाओं के आने के बाद दोपहर हो चुकी थी। सूर्य आकाश में ऊंचा था, लेकिन जब उसकी किरणें नीचे पड़ रही थीं, तो वह क्षीण प्रतीत हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो ग्रेटेस्वर्ड पर्वत की गंभीर आभा ने सूर्य की किरणों को बहुत अधिक बिखेर दिया हो। अरे, यहाँ कोई है! उद्धरण चिन्ह। ये यून अचानक भौहें सिकुड़कर देखने लगा। उसने महसूस किया कि उसके सामने लगभग कुछ ही मीटर की दूरी पर एक जगह पर युआनची में हल्का उतार चढ़ाव हो रहा है। ये यून को उस जगह से किसी के दबे पांव अवलोकन का आभास हो रहा था। हालांकि जब उसने अपनी आंखों से उस स्थान का जायजा लिया तो वहां केवल एक अकेला पत्थर का शिवालय था और उसके आसपास कुछ भी नहीं था। ये यून ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि पत्थर के शिवालय में कुछ खास बात है। क्या यह एक एरे है? ये यून ने इसे महसूस करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली।
ऊर्जा का उतार चढ़ाव विकृत अंतरिक्ष समय के भीतर छिपा हुआ प्रतीत हुआ और एक सरणी की तरह महसूस हुआ। इसलिए ये युन ने अपने बैंगनी क्रिस्टल की ऊर्जा दृष्टि खोली। ऊर्जा की दृष्टि में कुछ भी छिपा नहीं रह सकता था क्योंकि सब कुछ एक नजर में देखा जा सकता था। ऊर्जा संबंधी उस दृष्टि में कोई पत्थर का शिवालय नहीं था। जहां पत्थर का शिवालय खड़ा था वहां वास्तव में एक भव्य महलनुमा भवन था और भव्य हॉल के दोनों ओर 2 राक्षसी पत्थर की मूर्तियां खड़ी थीं। भव्य हॉल के शीर्ष पर एक बोर्ड लगा था जिस पर 3 शब्द राक्षस देवता हॉल लिखे हुए थे। बोर्ड के नीचे मार्शल एलायंस की पोशाक पहने 4 युवक खड़े थे जो भीड़ की ओर इशारा कर रहे थे। ये चारों लोग हेवनली दाव यूनियन के कुलीन वर्ग के सदस्य प्रतीत होते थे। उनकी साधना का स्तर भी दावबीज स्तर का था। वे उस घेरे के भीतर खड़े थे इसलिए कोई भी उन्हें देख नहीं सकता था। इसी क्षण एक छोटे कद के युवक ने ये यून की ओर इशारा किया। ये यून को पहले से ही इस छुपकर की जा रही निगरानी का आभास इसलिए हुआ था क्योंकि उस छोटे कद के युवक ने उसकी ओर इशारा किया था। अगर ऐसा ना होता तो ये यून चाहे कितना भी संवेदनशील क्यों ना होता, मार्शल एलायंस के ग्रेटेस्वर्ड माउंटेन पर बने सुरक्षा घेरे को तुरंत नहीं समझ पाता। वो वही आदमी है ना? शॉप एवरीथिंग यू नीड, सीमो। शॉप एवरीथिंग यू नीड, ओपन एली एक्सप्रेस ऐप। शॉप एवरीथिंग यू नीड, ओपन एली एक्सप्रेस ऐप। शॉप एवरीथिंग यू नीड, सीमो। उस छोटे कद के युवक ने ये यून की ओर इशारा करते हुए उपहासपूर्ण लहजे में कहा। हाँ वही है। वह साधारण और देहाती दिखता है। छोटे कद के युवक के बगल में खड़ा एक लंबा युवक हंसते हुए बोला। अरे वो इधर क्यों देख रहा है? जब वे ये यून के बारे में चर्चा कर रहे थे तभी ये यून ने उनकी ओर देखा। हालांकि ये यून की आंखों में सीधे देखते हुए भी उस लंबे युवक को जरा भी चिंता नहीं हुई। उसने बड़े आत्मविश्वास से कहा, वह क्या देख सकता है? यह महज एक संयोग है। यह मायावी तंत्र एक परमलोक राजा तंत्र के उस्ताद ने बनाया है। क्या तुम्हें लगता है कि वह इसे भेद सकता है? उनमें से कुछ ने सरनी के छिपाव को स्वाभाविक मान लिया और ये यून की आलोचना करना शुरू कर दिया और उन्होंने अपनी बात कहने में कोई कसर नहीं छोड़ी। स्वर्गिक दाव संघ में बिना उनकी जानकारी के प्रवेश करने वाले श्रेष्ठ व्यक्तियों की आलोचना करने, उन पर ताक झांक करने और उनका उपहास करने में सक्षम होने से उन्हें श्रेष्ठता की एक अवर्णनीय भावना प्राप्त होती थी। ये यून चुपचाप महान महारानी हृदय सूत्र का पाठ कर रहा था। वह उनकी बातचीत नहीं सुन पा रहा था क्योंकि उसकी चेतना एक दिव्य राजा द्वारा स्थापित मायावी घेरे को भेद नहीं सकती थी। हालांकि ऊर्जा दृष्टि की सहायता से वह उनके मुखों को स्पष्ट रूप से देख सकता था। इस प्रकार भले ही उनकी आवाजें आवरण द्वारा अलग कर दी गई थी, ये यून उनके होठों से बोले गए हर शब्द को पढ़ सकता था। इन दुर्भावनापूर्ण बातों को सुनने के बावजूद ये यून अविचलित रहे और ध्यान करते रहे। ये जियांग यीदाओ किसी भी तरह से खास नहीं दिखता। ये सोचकर हैरानी होती है कि राजदूत महोदय ने उसे इतना उच्च मूल्यांकन दिया। उसे कम मत समझो। उसने तलवार के एक ही वार से जूनियर भाई वुहियन को हरा दिया। वुहियन बहुत छोटा और बहुत घमंडी है। जियांग यीदाओ के हाथों उसका कष्ट सहना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अगर मैं होता तो निश्चित रूप से वही कष्ट सहता। हे तुम शायद उसे हरा न पाओ, लेकिन उसके दिन आसान नहीं होंगे। भले ही राजदूत जी ने उसे स्वर्गीय दाव संघ में प्रवेश करने की छूट दे दी हो, लेकिन उसका स्वभाव बहुत ही अहंकारी है। स्वर्गीय दाव संघ के उच्च अधिकारी ऐसे व्यक्ति को स्वीकार नहीं करेंगे। चाहे कोई भी हो, स्वर्गीय दाव संघ में प्रवेश करने पर उसे आज्ञाकारी होना ही होगा। अगर नहीं तो क्या ये बड़ों के लिए एक करारा तमाचा नहीं होगा? देखते रहो, ऐसे समय भी आएंगे जब उसे कष्ट सहना पड़ेगा। हम उस समय का पूरा आनंद उठाएंगे। सिर्फ शो देखना बहुत उबाऊ है। दक्षिणी सागर के जंगली होने के नाते वह अन्य पारिवारिक कबीलों या संप्रदायों से परिचित नहीं है। जब वह इतना दब जाता है कि बेसहारा हो जाता है, तब हम उसकी मदद करने का अवसर ले सकते हैं। हो सकता है कि वह हमारी दयालुता से इतना अभिभूत हो जाए कि कृतज्ञता के आंसू बहा दे। इसके परिणामस्वरूप हमें भी कुछ लाभ मिल सकता है। बोलते बोलते वे जोर जोर से हंसने लगे। इसके बाद उन्होंने यून के बारे में बात करना बंद कर दिया और स्वर्गीय दाव संघ में प्रवेश करने वाली महिलाओं के बारे में चर्चा करने लगे। वे प्रत्येक लड़की के रूप और कदकाठी का मूल्यांकन करने लगे। उनकी बातें अपमानजनक और यौन रूप से निंदनीय थीं। भीड़ से अलग थलग रहने के कारण इन युवाओं को एक अलग तरह का रोमांच मिल रहा था, क्योंकि वे उन गर्वित महिलाओं के बारे में हल्के फुल्के ढंग से बातें कर रहे थे। ये यून को इसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। उसने चुपचाप ही उन्हें याद रखने का फैसला किया, खासकर लंबे और छोटे कद के युवकों को। जैसे ही ये यून अपनी ऊर्जा दृष्टि को बंद करने की योजना बना रहा था, अचानक उसका दिल बैठ गया। उसने काले पत्थरों से बने विशाल हॉल से कुछ लोगों को बाहर निकलते देखा, और वे युवक जो डेमन गॉड हॉल के चिन्ह के नीचे उपस्थित अभिजात वर्ग को इशारे कर रहे थे, इन आकृतियों को देखते ही अपने तुच्छ भावों को तुरंत मिटाकर सम्मानपूर्ण हो गए। लॉर्ड इंस्पेक्टर्स, युवकों ने झुकना शुरू कर दिया। जिन आकृतियों को उन्होंने प्रणाम किया, उन सभी की आभा अत्यंत शक्तिशाली थी। जैसे ही वे देवदानव कक्ष से बाहर निकले, राक्षसी ऊर्जा का एक शक्तिशाली प्रवाह इस प्रकार प्रवाहित हुआ कि भय का माहौल छा गया। उन गिने चुने लोगों में से प्रमुख व्यक्ति के चेहरे पर एक गहरा सुनहरा निशान था। उसका व्यक्तित्व भयावह और डरावना था। उसके सामने जो युवक पहले मुखर हुआ करते थे, वे इतने भयभीत थे कि सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर पाते थे। सुनहरे मुखौटे वाले व्यक्ति ने चौक पर जमा हुए युवा अभिजात वर्ग को निर्भीक दृष्टि से देखा। ये युवा अभिजात वर्ग के लोग अब भी 3-4 के समूहों में बैठे थे। वे या तो आपस में मौखिक संवाद कर रहे थे या ध्यान कर रहे थे। वे इन सब बातों से बेखबर थे, सिवाय एक व्यक्ति के, ये यून ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसने सीधे सुनहरे नकाबपोश व्यक्ति की ओर नहीं देखा, बल्कि बैंगनी क्रिस्टल की ऊर्जा दृष्टि का उपयोग करके उस व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित किया। अंततः उसे पता चल गया कि वह परिचित सी ठंडक का एहसास कहां से आता है। यह एहसास इसी व्यक्ति से आया।
निर्ममता, बुराई, क्रूरता, यह आभा, वह बुरी ऊर्जा थी। ये यून को ज्ञान प्राप्त हुआ जब उसने शेंतु परिवार द्वारा लिन परिवार के खिलाफ रची गई विश्वासघाती साजिश का पर्दाफाश किया था। तब उसने उस अवशेष से बुरी ऊर्जा निकाली थी जो किसी के जीवन को तेजी से बूढ़ा कर सकती थी। ये दुष्ट ऊर्जा अत्यंत विचित्र थी। उस समय लिन परिवार के सभी बुजुर्ग इसके अस्तित्व का पता लगाने में विफल रहे, लेकिन ये बैंगनी क्रिस्टल द्वारा नियंत्रित थी। उस समय ये यून ने गुप्त रूप से शेंतु नानुतियान के शरीर में ये दुष्ट ऊर्जा डाल दी थी, जिसका किसी को पता नहीं चला। इसके बाद जब ये यून ने शेंतु नानुतियान की हत्या की तो उसने वह दुष्ट ऊर्जा शेंतु नानुतियान के शव में ही छोड़ दी। और अब इस नकाबपोश व्यक्ति के शरीर पर ये यून ने वास्तव में उस बुरी ऊर्जा की उपस्थिति को महसूस किया। बात बस इतनी थी कि अतीत की तुलना में इस बुरी ऊर्जा में एक विचित्र परिवर्तन आ गया था। इसी परिवर्तन के कारण ये यून शुरुआत में इस शीतल और दुष्ट भावना को बुरी ऊर्जा से नहीं जोड़ पा रहा। अध्याय 605 प्रवेश। महानिरीक्षक जी, ये विभिन्न वंशों और संप्रदायों के प्रतिभाशाली शिष्यों का नवीनतम समूह है जो स्वर्गीय दाव संघ में शामिल हो रहे हैं। पीली त्वचा और फीकी आंखों वाले एक व्यक्ति ने गहरी आवाज में कहा। नकाबपोश व्यक्ति ने सिर हिलाया। बोलते समय वह व्यक्ति प्रतिभाशाली लोगों की भीड़ का अवलोकन कर रहा था। स्वर्गीय दाव संघ की स्थापना के बाद से दीर्घायु बढ़ाने वाली गोलियों, प्रचुर संसाधनों और अपने संप्रदायों और पारिवारिक कुलों को छोड़ने की आवश्यकता न होने की शर्त के कारण इसने अनेक प्रतिभावानों को आकर्षित किया है। कुछ भावी गृहस्थ प्रमुख या संप्रदाय नेता, जिन्हें उनके संबंधित गुटों द्वारा गुप्त रूप से पोषित किया गया था, वे भी स्वर्गीय दाव संघ में शामिल हो गए। तियान युआन जगत के लगभग सभी प्रतिभाशाली लोग यहीं मौजूद हैं। भारी आवाज वाले उस व्यक्ति ने अपनी बात जारी रखी। मार्शल एलायंस की शक्ति को अब अभूतपूर्व कहा जा सकता है। इसी क्षण सुनहरे मुखौटे वाले व्यक्ति ने एक टोकन निकाला। टोकन से निकली तेज रोशनी के साथ ही सरनी तुरंत निष्क्रिय हो गई। रोशनी कम होने पर भव्य काले पत्थरों से बना आलीशान हॉल अचानक भीड़ के सामने प्रकट हो गया। इस दृश्य को देखकर प्रतीक्षा कर रहे प्रतिभाशाली लोग आश्चर्यचकित रह गए। विशेषकर जब उन्होंने सुनहरे मुखौटे वाले व्यक्ति और उनके पीछे खड़े कुछ लोगों को देखा तो वे और भी भयभीत हो गए। वे चबूतरे पर थे, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि उनके चारों ओर एक आवरण छाया हुआ है। उन्हें यह भी नहीं पता था कि ये लोग उनसे कुछ ही दूरी पर खड़े होकर उन्हें देख रहे हैं। इन लोगों से निकलने वाली आभा ने प्रतिभाशाली लोगों को वर्तमान काल में ही सजग कर दिया। नकाबपोश व्यक्ति ने पूरे चेहरे पर नकाब पहन रखा था, यहाँ तक कि उसने आंखें भी ढक रखी थीं। गहरे सुनहरे रंग के नकाब की बनावट में केवल कुछ सरल रेखाएं थीं, लेकिन उससे एक ठंडा और रहस्यमय एहसास निकल रहा था। मास्क की आंखों की जगह बने उन संकरे छेदों को देखकर ऐसा महसूस होता था मानो उनकी सांसें खींची जा रही हो। यह मार्शल एलायंस है। वे स्वर्गीय दाव संघ के महत्वपूर्ण व्यक्ति होने चाहिए जो हमारा स्वागत करने के लिए जिम्मेदार हैं। जैसे ही ये प्रतिभाशाली लोग खड़े होकर श्रद्धांजलि देने वाले थे, तभी नकाबपोश व्यक्ति के पीछे खड़े लोगों ने अचानक हमला कर दिया। आकाश से कई तेज धारदार तलवारों की किरणें गिरी और देखते ही देखते पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। ये कैसे हो सकता है? वे अचानक हमला क्यों कर रहे हैं? अभिजात वर्ग के लोगों ने किरणों से बचने या उनका सामना करने की कोशिश करते हुए तुरंत अपनी पुतलियों को सिकोड़ लिया। कुछ लोगों ने घबराहट के क्षण के बाद जल्दबाजी में विरोध करने की कोशिश की, लेकिन वे पूरी तरह से उनका सामना करने में विफल रहे और तुरंत चिल्ला उठे। आकाश की ओर जाने वाले रास्ते पर ये उनकी मुलाकात जिन लोगों से हुई, उनमें से एक व्यक्ति युआनची की चपेट में आ गया था और पीछे की ओर उड़ गया था, जबकि उसके सीने के भीतरी हिस्से से क्षत-विक्षत मांस और खून बह रहा था। और जब यह युआनची ध्यानमग्न येयून की ओर उड़ी तो येयून अविचलित रहा और फिर उसने सीधे उस पर एक मुक्का मारा। बूम! 9 नवजात शिशुओं के बलवान शरीर और शक्ति का स्वर्णिम युआनची से टकराव हुआ। जैसे ही स्वर्णिम चमक गायब हुई, युआनची की आघात तुरंत समाप्त हो गई। ये क्या बकवास है? मेरा हाथ टूट गया है। वे अपने हमलों में बहुत ही निर्दयी हैं। घायल हुए कई प्रतिभाशाली छात्रों ने शिकायत की। अचानक हुए इस हमले से पहले कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी और हमलावर का साधना स्तर उनसे कहीं अधिक था, तो उनके लिए इसका सामना करना कैसे संभव था? इन संभ्रांत लोगों को लगा कि कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आया है और वे उनका स्वागत करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद थी कि वे उन पर अच्छा प्रभाव छोड़ सकेंगे, जिससे भविष्य में उन्हें बेहतर व्यवहार या कुछ अतिरिक्त संसाधन मिल सके। हालांकि उनका सामना युआनची के विस्फोट से ही हुआ। युआनची के समाप्त होने के बाद इन लोगों ने चौक की स्थिति देखी। अधिकांश प्रतिभाशाली लोग युआनची के विस्फोट में बह गए थे और उनमें से कुछ तो खून से लथपथ थे। हालांकि उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो हमले का सामना करने में कामयाब रहे। देखने से ऐसा लगता है कि उन्होंने यह आसानी से कर लिया। ऐसे करीब 7-8 लोग थे। वे सभी कुलीन वर्ग के थे, लेकिन उनकी ताकत में बहुत बड़ा अंतर था। इन 7-8 लोगों में से केवल एक युवक कोने में जमीन पर बैठा ध्यान कर रहा था। वह साधारण सा दिखता था और उसकी पीठ पर एक तलवार थी। बाकी सभी अभिजात वर्ग के लोग खड़े थे, लेकिन वह अभी भी बैठा हुआ था। युआनची के विस्फोट से पहले वह जमीन पर बैठकर ध्यान कर रहा था और उसने अभी अभी अपना ध्यान समाप्त किया था। उसके कपड़े धूल रहित थे, मानो विस्फोट एक हल्की हवा की तरह उसे छू रहा हो। उसे इसका जरा भी एहसास नहीं हुआ। ये वही बदमाश है जिससे हम पहाड़ पर चढ़ते समय मिले थे। टोटेम मिस्टिक रेस के लोगों ने येयून को पहचान लिया। ग्रेटेस्ट वॉर्ड माउंटेन की चढ़ाई के दौरान उन्होंने येयून से दोस्ती करने की पहल की, लेकिन उसने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। येयून द्वारा उनके प्रति किए गए इस अपमानजनक व्यवहार से वे बहुत नाराज थे। उनका मानना था कि येयून केवल अपनी चाल ढाल में माहिर था, जिसकी वजह से वह ग्रेटेस्ट वॉर्ड माउंटेन पर चढ़ाई के दौरान उन्हें पीछे छोड़ गया था। लेकिन अब हालात को देखते हुए येयून उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर था। पहले हुए हमले में उनमें से एक गंभीर रूप से घायल हो गया था, जबकि अन्य भी दयनीय हालत में थे। वे येयून के बराबर की स्थिति में नहीं थे।
इससे वे ये यून को बेहद जटिल भावों से देखने लगे। ये यून की वर्तमान शक्ति ने उसे युआन ओपनिंग स्तर के योद्धा का सामना करने में सक्षम बनाया, बिना अपनी पहचान उजागर किए। ये यून स्वयं भी यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि यदि वह वास्तव में अपनी सारी शक्ति का प्रयोग करे तो वह कितना शक्तिशाली हो सकता है। दरअसल ये यून एक ऐसी लड़ाई लड़ने के लिए उत्सुक था जिसे वह दिल खोलकर लड़ सके। वह व्यक्ति तलवार चलाने वाला है। उद्धरण चिन्ह। ये यून के बगल में खड़े कुछ कुलीन योद्धाओं ने ये यून की पीठ पर लटकी तलवार पर ध्यान दिया। तलवार चलाने में माहिर होने के बावजूद उसके इतने आक्रामक मुक्केबाजी के हमले ने उनका ध्यान आकर्षित किया। यहाँ तक कि वे अभिजात वर्ग के लोग भी, जिन्होंने आसानी से हमले का सामना किया था, ने ये उन पर एक नजर डाली और मन ही मन उसे याद कर लिया। इस समय दानव देवता हॉल के द्वार पर खड़े सुनहरे मुखौटे वाले व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा, जो भी घायल है वह जा सकता है। क्या ये अभिजात वर्ग स्तब्ध रह गए? किसी ने अवचेतन रूप से पूछा। जाना कहा। हालात ने उन्हें आने वाली घटना का हल्का फुल्का अंदाजा तो दे दिया था, लेकिन वे इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। ये सब बकवास है क्या? बिल्कुल, जहां से आए हो वहीं वापस चले जाओ। तुम्हारा सफाया हो चुका है। लंबे कद के उस युवक ने, जो पहले घेरे में छिपकर ये उनका उपहास कर रहा था, ठहाका लगाया। बाहर हो गए। इस शब्द को सुनकर कई अभिजात वर्ग के लोग स्तब्ध रह गए। उन्होंने स्वर्गीय दाव संघ में प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त करने के लिए अथक परिश्रम किया था और वे बेहद उत्साहित थे। लेकिन अब मार्शल एलायंस में पहुंचने के तुरंत बाद उन्हें वापस भेजा जा रहा था। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि पहले हुआ अचानक हमला एक परीक्षा थी। उन्होंने स्वर्गीय दाव संघ में प्रवेश करते समय प्रवेश परीक्षा के बारे में कभी नहीं सुना था। जो लोग हमले से बचने में असफल रहे, उनके चेहरे तुरंत पीले पड़ गए। वे इसे स्वीकार नहीं कर सके। छी, मार्शल एलायंस द्वारा भर्ती का ये दौर पिछले दौर से कई गुना बड़ा है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम सब हेवनली दाव यूनियन में प्रवेश कर पाओगे? कितनी भोली सोच है। लंबे युवक ने घमंडी मुस्कान के साथ कहा। ये नवोदित प्रतिभावान लोग स्वर्गीय दाव संघ में प्रवेश करने ही वाले थे कि उन्हें एक विनाशकारी परिणाम का सामना करना पड़ा। आशा से निराशा में डूबकर उनकी महत्वाकांक्षाएं चकनाचूर हो गईं, जिससे उस लंबे युवक को दूसरों की पीड़ा देखकर प्रसन्नता का सुखद अनुभव हुआ और साथ ही उसकी श्रेष्ठ प्रतिष्ठा भी बढ़ गई। हालांकि उसने ये यून को भी देख लिया। ये यून के आसानी से परीक्षा पास कर लेने से वह काफी नाराज था। एक ऐसे व्यक्ति के प्रति जो दिखावटी होने के साथ साथ उससे श्रेष्ठ भी था, युवक ईर्ष्या से भर गया। वह चाहता था कि यून को करारी हार का सामना करना पड़े। अध्याय 606 विचित्र दुष्ट ऊर्जा। वापस जाना। मेरा आवेदन स्वीकृत हो गया है और मैं ग्रेटेस्वर्ड माउंटेन तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करके आया हूं। मैं तुम्हें मुझे वापस भेजने की अनुमति नहीं दूंगा। घायल प्रतिभाशाली व्यक्ति ने गुस्से से लाल होते चेहरे के साथ कहा। सुनहरे मुखौटे वाला व्यक्ति उस प्रतिभाशाली युवक की ओर मुड़ा और एक शब्द भी नहीं बोला। अचानक मुखौटे से एक तीव्र और शक्तिशाली भयावह आभा गुजरी और आगे बढ़ी। ऐसा लगा मानो ठंडी और भयावह आंखों का एक जोड़ा सीधे उस प्रतिभाशाली व्यक्ति को घूर रहा हो। इस प्रतिभाशाली व्यक्ति की आंखें तुरंत ही बेजान सी हो गईं, और जब उनकी आंखों से वह बेजानपन दूर हुआ तो उनकी आंखें भय से स्तब्ध रह गईं। उस विचित्र ऊर्जा के संपर्क में आने से उसे ऐसा लगा जैसे वह मृत्यु के बहुत करीब पहुंच गया हो। उसने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। मैं अब जा रहा हूं। अभी इसी वक्त, युवक ने पीले पड़े चेहरे के साथ बुदबुदाते हुए कहा। जब अन्य आक्रोशित लोगों ने इस प्रतिभाशाली व्यक्ति के कार्यों को देखा तो वे कुछ हद तक समझ गए कि क्या हुआ होगा। हालांकि वे असंतुष्ट रहे, लेकिन उन्होंने विरोध करने का साहस नहीं किया। उन्होंने स्वर्गीय दाव संघ में शामिल होने के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन ग्रेटेस्वर्ड पर्वत की चोटी पर पहुंचते ही उन्हें वापस भेज दिया गया। उनके लिए इसे स्वीकार करना बहुत मुश्किल था, और इसी क्षण ये यून धीरे धीरे खड़ी हो गई। उसने चुपचाप नकाबपोश आदमी को देखा और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने अपनी ऊर्जा दृष्टि पहले ही खोल ली थी। वह उस बुरी ऊर्जा को पूरी तरह से महसूस कर सकता था। पहले उनका मानना था कि बुरी ऊर्जा सुनहरे मुखौटे वाले व्यक्ति के दांतियान में छिपी हुई है और धीरे धीरे उसकी जीवन शक्ति को सोख लेगी। हालांकि इसका वास्तविक प्रभाव दिखने में कई सौ साल लग जाएंगे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मामला नहीं था। ऊर्जा दृष्टि में ये यून स्पष्ट रूप से देख सकता था कि बुरी ऊर्जा सुनहरे मुखौटे वाले व्यक्ति के मस्तिष्क में गहराई से जड़ जमा चुकी थी। एक तरह से देखा जाए तो बुरी ऊर्जा पहले से ही नकाबपोश व्यक्ति के आत्मिक सागर पर हावी हो चुकी थी। एक बार जब वह ऊर्जा सक्रिय हो गई तो नकाबपोश व्यक्ति उस बुरी ऊर्जा के वश में हो सकता था। जैसे ही नकाबपोश व्यक्ति ने ये यून की निगाहों को भांप लिया, वही यून की ओर मुड़ा। सुनहरे मुखौटे पर दिख रहे ठंडे लेकिन खाली भाव ने लोगों में भय की एक अकथनीय भावना पैदा कर दी। क्या कोई और भी है जिसे यकीन नहीं है? सुनहरे मुखौटे वाले व्यक्ति की निगाह ही यून पर पड़ी। स्टार ट्रांसफरेंस हेवन चेंजिंग बुक की बदौलत ये उनके भेष में एक भी खामी नहीं थी। शॉप एवरीथिंग यू नीड, सीमो। शॉप एवरीथिंग यू नीड, ओपन एली एक्सप्रेस ऐप। शॉप एवरीथिंग यू नीड, सीमो। शॉप एवरीथिंग यू नीड, ओपन एली एक्सप्रेस ऐप। सुनहरे मुखौटे वाला व्यक्ति यून के आर पार नहीं देख सकता था, लेकिन यून अपनी ऊर्जा दृष्टि से दूसरे के आर पार देख सकता था। नकाब के नीचे एक परिचित चेहरा देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। शेन तू नानटियन। ये यून की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसकी पहली प्रतिक्रिया यही थी कि यह संभव है। महान महारानी के राज्य में उसने शेन तू नानटियन को अपने हाथों से मार डाला था। एक मरा हुआ व्यक्ति कैसे जीवित हो सकता है? ये यून ने पुष्टि की थी कि शेन तू नानटियन की मृत्यु हो चुकी है। रक्तचंद्र के समय भी मृतकों में से जीवित होना असंभव था। ओह, ये यून को अचानक कुछ एहसास हुआ। उसे हल्का सा आभास हुआ कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति दिखने में तो शेन तू नानटियन जैसा ही था, लेकिन उसका व्यवहार बिल्कुल अलग था। ये यून और शेन तू नानटियन के कट्टर दुश्मन होने के कारण ये यून शेन तू नानटियन को अच्छी तरह से जानते थे।
रूप बदलना आसान था, लेकिन व्यक्तित्व बदलना बहुत मुश्किल था। इसलिए उच्चतम श्रेणी की भेष बदलने की तकनीकों में व्यक्ति को अपनी आभा को बदलना आवश्यक होता था। निस्संदेह स्टार ट्रांसफरेंस हेवन चेंजिंग बुक इस श्रेणी से कहीं आगे निकल गई। हो सकता है कि वह शेंतु नानुतियान न हो, लेकिन फिर भी वह बिल्कुल शेंतु नानुतियान जैसा दिखता है। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी आत्मा ने शेंतु नानुतियान के शव पर कब्जा कर लिया हो? जब ये युन ने इस संभावना के बारे में सोचा तो उसे एहसास हुआ कि शेंतु नानुतियान के शरीर पर मौजूद छोटा सा तिल भी ठीक उसी जगह पर था जहां उसके सामने वाले व्यक्ति का था। इसलिए ये स्पष्ट था कि यह शेंतु नानुतियान का ही शरीर था, और उसके शरीर में व्याप्त बुरी ऊर्जा ने इस सिद्धांत को और भी पुख्ता कर दिया। शेंतु नानुतियान के शरीर में प्रवेश करने वाली आत्मा को बुरी ऊर्जा की उपस्थिति का एहसास नहीं हुआ। मूर्खतापूर्वक शरीर धारण करने के कारण ही वह बुरी ऊर्जा से प्रभावित हो गई। और ये युन को केवल 2 ही लोग याद आ रहे थे जो शेंतु नानुतियान को अपने वश में कर सकते थे। वे दोनों रक्त चंद्रमा के सदस्य थे जो उस सांवले युवक के साथ महान महारानी में प्रवेश कर चुके थे। वे यिन प्रेत थे, इसलिए उनके लिए शरीर बदलना बहुत आम बात होगी। इन सभी संकेतों से ये युन को पहले ही अंदाजा हो गया था कि क्या हुआ होगा। हालांकि ये युन को यह नहीं पता था कि उस दुष्ट ऊर्जा में किस तरह के विचित्र परिवर्तन हुए थे। कुछ ही वर्षों में यह इतनी अधिक क्यों बढ़ गई? ये युन ने बैंगनी क्रिस्टल में अपनी दृष्टि को गहराई से समाहित करते हुए थोड़ा संकोच किया। उसने बुरी ऊर्जा के रूपांतरण के मूल कारणों की गहराई से पड़ताल करने के लिए बैंगनी क्रिस्टल की दृष्टि को उसकी अधिकतम सीमा तक सक्रिय किया। और इस समय वाह, नकाबपोश व्यक्ति की आत्मा के सागर में व्याप्त दुष्ट ऊर्जा को जैसे अचानक उत्तेजना मिली और वह सिकुड़ गई। इस संकुचन से ये युन को एहसास हुआ कि बुरी ऊर्जा कई तंतुओं में विभाजित हो गई थी और इसने नकाबपोश व्यक्ति के संपूर्ण आत्मा सागर में प्रवेश कर लिया था। अब सभी तंतुओं को वापस खींचा जा रहा था। ये तंतु बेहद पतले थे, जैसे हाइफे, और वह दुष्ट ऊर्जा एक परजीवी मशरूम की तरह थी। इसने अपने असंख्य हाइफे फैलाकर नकाबपोश व्यक्ति की आत्मा के सागर में गहराई तक प्रवेश किया और उसकी ऊर्जा को बिना किसी निशान के सोख लिया। ये जानकर ये युन को ठंडक सी महसूस हुई। ये दृश्य वाकई भयावह था। वह बुरी ऊर्जा बहुत जल्दी सिकुड़कर एक गेंद के आकार में बदल गई। ये बहुत सतर्क हो गया था। ये युन समझ गया कि जब उसने अपनी ऊर्जा दृष्टि से इसकी जांच की तो इसने बैंगनी क्रिस्टल के अस्तित्व को महसूस कर लिया था। बैंगनी क्रिस्टल सभी ऊर्जा का शत्रु था। बैंगनी क्रिस्टल ऐसी दुष्ट ऊर्जा का सबसे बड़ा शत्रु था। इसकी थोड़ी सी भी अनुभूति होना किसी चूहे के बिल्ली से सामना होने जैसा था। ये दमनकारी भावना जीवित रहने की सहज प्रवृत्ति से उपजी थी। हालांकि ये युन ने केवल अपनी ऊर्जा दृष्टि का उपयोग करके ही इसकी जांच की थी। बैंगनी क्रिस्टल से निकलने वाली आभा अभी भी बहुत धुंधली थी। दुष्ट ऊर्जा अभी तक एक सजीव प्राणी में विकसित नहीं हुई थी। उसमें केवल सहज प्रवृत्ति थी, बुद्धि नहीं। जब बैंगनी क्रिस्टल का दमन समाप्त हुआ तो दुष्ट ऊर्जा धीरे धीरे अपनी मूल शांत अवस्था में लौट आए। इसके तुरंत बाद इसने चुपचाप अपने ऊर्जा तंतुओं को फैलाया और अत्यंत धीमी गति से उन्हें नकाबपोश व्यक्ति के आत्मा सागर में फैला दिया। और इन सब के दौरान नकाबपोश व्यक्ति को इनमें से किसी भी बात का पता नहीं चला। वह निर्मम और रहस्यमय नकाबपोश व्यक्ति और उसकी आत्मा के सागर में निवास करने वाली दुष्ट ऊर्जा, एक आत्मा एक शव को सजीव कर रही थी, जबकि दूसरी आत्मा के सागर में गहराई में लीन होकर चुपचाप ऊर्जा का उपभोग कर रही थी। यह संयोजन रोंगटे खड़े कर देने वाला था। इस समय सुनहरे मुखौटे वाले व्यक्ति की निगाह ये युन से हटकर कहीं और चली गई थी। किसी के भी आपत्ति करने की हिम्मत न करने पर नकाबपोश व्यक्ति ने व्यंग्यपूर्वक कहा, बहुत बढ़िया। नकाबपोश आदमी के पीछे खड़े लंबे और छोटे कद के दोनों लोग उसके इरादे समझ गए थे। वे चेहरे पर मुस्कान लिए चौक की ओर चल पड़े। उन्होंने वहां मौजूद लोगों की चोटों का जायजा लिया। युआनची विस्फोट से घायल हुए किसी भी व्यक्ति को, चाहे घाव कितना भी मामूली क्यों न हो, ग्रेटिसवॉर्ड पर्वत से नीचे भेज दिया जाएगा। जिन प्रतिभाशाली लोगों को बाहर कर दिया गया उन्हें निराशा और आक्रोश की भावना के साथ मंच से नीचे भेज दिया गया। वे यहाँ बड़े उत्साह के साथ आए थे, लेकिन अब यह उन लोगों की तुलना में अधिक अपमानजनक था जिनके आवेदन अस्वीकृत हो गए थे। अब जो भी लोग अभी भी मंच पर खड़े हैं, आपने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और आप औपचारिक रूप से स्वर्गीय दाव संघ में शामिल हो सकते हैं। हालांकि यह न सोचे कि आप आराम से बैठ सकते हैं। निर्जन प्राणियों की दुनिया में केवल सबसे शक्तिशाली निर्जन प्राणियों को ही सर्वोत्तम भोजन का अधिकार है। हम योद्धाओं की दुनिया में स्वर्गीय दाव संघ में हम भी इसी सिद्धांत का पालन करते हैं। अध्याय 607 प्राचीन विरासत। वहां मौजूद प्रतिभाशाली योद्धाओं ने सुनहरे मुखौटे वाले व्यक्ति पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मार्शल आर्ट की दुनिया में जंगल का कानून एक अत्यंत प्रचलित सिद्धांत था। मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण लेने के लिए योद्धाओं को एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती थी। कमजोरों का बलवानों का शिकार बनना बहुत सामान्य बात थी। यह इन प्रतिभाशाली लोगों के इरादों के भी अनुकूल था। हर कोई सबसे ताकतवर बनना चाहता था। स्वर्गीय दाव संघ में साधना करते समय ऐसे समय आएंगे जब आपका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। यदि आप डरते हैं तो आप अभी छोड़ सकते हैं। सुनहरे मुखौटे वाले व्यक्ति के ऐसा कहने के बाद उसने वहां मौजूद प्रतिभाशाली लोगों पर नजर डाली। कोई भी छोड़ना नहीं चाहता। बहुत बढ़िया, तो फिर मैं आप सभी को स्वर्गीय दाव संघ के नए सदस्य बनने पर बधाई देता हूँ। इतना कहकर वह मुड़ा और बोला, मेरे पीछे आइए। नकाबपोश व्यक्ति के कदम न तो तेज थे और न ही धीमे, लेकिन कुछ ही कदमों में उसने बहुत दूरी तय कर ली। जब उन प्रतिभाशाली लोगों ने ये देखा तो वे उसके पीछे पड़ गए। उनमें से कुछ की गति तकनीक में कमी थी, इसलिए उन्हें बराबरी करने के लिए अपनी साधना तकनीकों का उपयोग करना पड़ा। काले पत्थरों से निर्मित भव्य हॉल मार्शल एलायंस का प्रवेश द्वार था। इसे पार करने के बाद इमारतों का एक विशाल क्षेत्र दिखाई देने लगा। ग्रेटिसवॉर्ड पर्वत की चोटी बहुत चौड़ी थी। दूर तक देखने पर उन्हें ऐसा लगा मानो वे स्वयं आकाश के स्तर पर हो। यह एक अद्भुत अनुभव था।
इमारतों के बीच ऊंचे पत्थर के शिवालय थे जो तलवारों के समान प्रतीत होते थे, जमीन से ऊपर सीधे खड़े थे, उनसे एक तीक्ष्ण आभा निकल रही थी। सुनहरे मुखौटे वाला व्यक्ति उन्हें एक पत्थर के शिवालय तक ले गया और फिर रुक गया। दूर से देखने पर ये पत्थर के शिवालय छोटी पहाड़ियों जैसे लगते थे, लेकिन पास से देखने पर ये भव्य प्रतीत होते थे। इन शिवालयों के सामने खड़े होकर इन इमारतों को बनाने में इस्तेमाल किए गए विशाल पत्थरों से उत्पन्न भारी दबाव का अनुभव होता था। यहीं पर आप ठहरेंगे। स्वर्गीय दाव संघ के नए सदस्य होने के नाते अब से आपको स्वर्गीय दाव संघ के विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। पत्थर के शिवालयों के भीतर ऐसी व्यवस्थाएं स्थापित हैं जो इस क्षेत्र की स्वर्ग पृथ्वी युवांची ऊर्जा को एकत्रित करके एक शुद्ध, सघन और अनंत धारा बनाती हैं। ये साधना का एक उत्कृष्ट स्थल भी है। सुनहरे मुखौटे वाले व्यक्ति के शब्दों ने प्रतिभाशाली लोगों की आंखों में चमक ला दी। ये साधना स्थल उनके मूल स्थान से कहीं बेहतर थे, और यह सब पत्थर के शिवालय के भीतर स्थापित उत्कृष्ट व्यवस्थाओं के कारण संभव हुआ था। हालांकि ये यून को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये पत्थर के शिवालय महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र से कहीं ज्यादा बदतर थे। इसके अलावा उद्धरण चिन्ह। सुनहरे मुखौटे वाले व्यक्ति के शब्द रुकते ही वह स्वर्गीय दाव संघ के नए सदस्यों को एक अन्य पत्थर के शिवालय में ले गया। पत्थर के बने उस विशाल मंदिर के अंदर कई अलमारियां थीं जो विभिन्न अवशेषों, साधना तकनीकों, ज़ैर के शिलालेखों, हथियारों और खजानों से भरी हुई थीं। यह दृश्य इतना मनमोहक था कि आंखों के लिए इसे देखना तृप्त नहीं हो पा रहा था। स्वर्गीय दाव संघ में यहीं पर आप खजाने का आदान प्रदान करते हैं। आप स्वयं देख लीजिए, सुनहरे मुखौटे वाले व्यक्ति ने बेपरवाही से कहा। उपस्थित प्रतिभाशाली लोगों ने अपने अपने पारिवारिक कुलों में तरह तरह के खजाने और साधना तकनीकें देखी थीं। कुछ बड़े गुटों के पास तो इसी तरह के खजाने थे। खेती की तकनीकों से संबंधित नियमावली, हथियार और गोलियों के मामले में वहां वह सब कुछ मौजूद था जिसकी कोई कामना कर सकता था। इसलिए जब उन्होंने प्रदर्शनों की इस चकाचौंध भरी श्रृंखला को देखा तो स्वर्ग के ये गर्वित बच्चे प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने कोई तीव्र प्रतिक्रिया नहीं दी। काफी संख्या में लोग भीड़ से आगे बढ़े और लकड़ी के शेल्फ पर रखे ज़ैर के स्क्रॉल को लापरवाही से पलटने लगे। शुरू में तो वे ऐसा बस यूं ही लापरवाही से कर रहे थे, हालांकि धीरे धीरे उनके भाव बदल गए। क्या इस साधना तकनीक से महारत हासिल करने के बाद आप परमलोक राजा बन जाएंगे? 20 वर्ष की एक लड़की आंतरिक हृदय सूत्र के परिचय को देखकर स्तब्ध रह गई। तियान युआन की दुनिया में एम्पायरियल किंग एक प्रभावशाली उपाधि थी। ये ऋषि की उपाधि से भी कहीं अधिक उच्च थी। एक बड़े गुट में मुट्ठी भर लोग ही ऐसे होंगे जो एम्पायरियल किंग होंगे। एक बार जब उन्हें एम्पायरियल किंग की उपाधि मिल जाती थी तो उन्हें पूरे तियान युआन जगत के शीर्ष साधकों में गिना जाता था। इस लड़की को कुछ शंकाएं थीं और उसने आंतरिक हृदय सूत्र का पन्ना खोला और पढ़ना शुरू कर दिया। उसकी आंखों के सामने मौजूद साधना तकनीक से संबंधित ज़ैर स्क्रॉल एक सुरक्षा कवच से सुरक्षित था, इसलिए वह पूरी चीज नहीं पढ़ सकी, लेकिन वह पहले खंड के एक छोटे से हिस्से का पूर्वावलोकन करने में सक्षम थी। ये लड़की स्वयं एक आदर्श थी और उसमें अद्भुत सूझबूझ थी। जैसे ही उसने साधना तकनीक की सामग्री पढ़ी, वह उससे बेहद आकर्षित हो गई। आकर्षक, लड़की ने हैरानी से कहा, जिससे कई लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया। और उसके बाद अंतरिक्ष की शक्ति पर नियंत्रण पाना, यह स्थानिक आयाम नियमों के लिए एक साधना तकनीक है। लड़की से कुछ ही दूरी पर एक और कराहने की आवाज सुनाई दी। स्थानिक आयाम नियम। तियान युआन जगत में स्थानिक आयाम के नियम अत्यंत रहस्यमय थे। स्थानिक आयाम के नियमों का अभ्यास करने वाले किसी व्यक्ति के बारे में सुनना अत्यंत दुर्लभ था, और यदि वे ऐसा करते भी थे तो वे अक्सर केवल सतही ज्ञान प्राप्त करते थे और इससे आगे नहीं बढ़ते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि तियान युआन जगत में स्थानिक आयाम नियमों को विकसित करने की अनुमति देने वाली तकनीकें बहुत कम थीं। और क्योंकि ये तकनीकें बहुत कम थीं, इसलिए इन्हें विभिन्न बड़े पारिवारिक समूहों के बीच गोपनीय रखा गया था, जिससे ये परिवार से बाहर न फैल सके। किसी भी आम व्यक्ति के लिए इनके संपर्क में आना बहुत मुश्किल था। इसी कारण स्थानिक आयाम के नियम रहस्य के पर्याय बन गए। यह नकली होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। कई लोगों को इस पर विश्वास नहीं हुआ। वे सब देखने के लिए इकट्ठा हो गए। ज़ैर की शिला में वर्णित नियमों से स्पष्ट था कि यह मनगढ़ंत नहीं था। शिला में महान दाव का वर्णन था, जिसे देखकर उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। ये सच है, किसी ने पूरे विश्वास के साथ कहा। ये सभी कुलीन लोग बहुत ही समझदार थे। वे असली और नकली में फर्क कर सकते थे। इसके बाद उन्होंने कई ऐसी साधना तकनीकें खोजी जिनसे दिव्य राजा बनने की क्षमता सुनिश्चित होती थी। उन्होंने स्थानिक आयामों के नियमों का वर्णन करने वाले ग्रंथ और अन्य चौंकाने वाली विरासतें भी खोजी। तियान युआन जगत के अन्य बड़े गुटों में इस प्रकार की विरासतें पहले कभी नहीं देखी गई थीं। अविश्वसनीय। मार्शल एलायंस के पास ये सारे खजाने कैसे आए? इनमें से कुछ ही नियमावली को दुनिया के सामने लाने पर एक शीर्ष गुट भी ईर्ष्या महसूस करने लगेगा। कई लोग चिंतित थे। हालांकि मार्शल एलायंस लंबे समय से अस्तित्व में था, लेकिन इसने हमेशा अपनी पहचान गुप्त रखी थी। अब दुनिया के सामने आने के बावजूद बहुत कम लोगों को इसके बारे में गहरी समझ थी। इन नियमावली को देखकर उन्हें ऐसा लगा मानो उनकी आंखें खुल गई हों। इसके अलावा वे इस बात को लेकर भी उत्सुक थे कि इतनी समृद्ध विरासत होने के बावजूद मार्शल एलायंस ने अतीत में उन्हें कभी क्यों नहीं हराया था। उनकी बातें सुनते हुए सुनहरे मुखौटे वाले व्यक्ति ने व्यंग्य करते हुए कहा, आपके सामने जो साधना तकनीकें और खजाने हैं, वे मार्शल एलायंस की मूलभूत विरासत का मात्र एक हिस्सा हैं। पूरे तियान युआन जगत में कोई भी गुट हमारे मार्शल एलायंस की बराबरी नहीं कर सकता। आप शायद सोच रहे होंगे कि ये विरासतें कहाँ से आईं। जब नकाबपोश व्यक्ति ने ये कहा तो वह रुक गया। वहां मौजूद अभिजात वर्ग के लोग चौकन्ने हो गए। वे वाकई उत्सुक थे। आपने शायद सुना होगा कि प्राचीन काल में मार्शल आर्ट का स्वर्णिम युग था। उस युग में अनेक कुलीन वर्ग और कई शानदार विरासतें मौजूद थीं। उस युग की तियान युआन दुनिया पवित्र स्थलों और असंख्य विशेषज्ञों से भरी हुई थी। सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों में प्राचीन महान महारानी जैसी हस्ती भी थी।
जब नकाबपोश व्यक्ति ने ये कहा तो वहां मौजूद अभिजात वर्ग को ज्ञान प्राप्त हुआ। प्राचीन महान महारानी तियान युआन जगत के किसी भी गुट के कुलपति से कहीं अधिक श्रेष्ठ थी। उनका स्तर बिल्कुल अलग था। मार्शल आर्ट के उस स्वर्णिम युग की बात करें तो इतिहास के लुप्त हो जाने के कारण लोग केवल अनुमान ही लगा सकते थे। उस युग में वास्तव में क्या हुआ था इसे समझने वाले बहुत कम लोग थे। लेकिन नकाबपोश व्यक्ति की बातों से तो स्पष्ट था कि ऐसा एक स्वर्णिम युग अवश्य था। शायद आपने कल्पना भी नहीं की होगी कि हमारा मार्शल एलायंस उस प्राचीन स्वर्ण युग से उत्पन्न हुआ है। हम उस प्राचीन स्वर्ण युग से बचे हुए एकमात्र मानव गुट हैं और इसी कारण हमारे पास प्राचीन विरासत का एक विशाल भंडार है जो तियान युआन जगत के बाकी हिस्सों में नहीं है। जब नकाबपोश व्यक्ति ने ये शब्द कहे तो उसने इन्हें बड़े जोश के साथ कहा, क्योंकि ये शब्द सभी अभिजात वर्ग के कानों में गूंज उठे। क्या यह एक ऐसा गुट था जो प्राचीन स्वर्ण युग से बचा हुआ था? ये कितना पुराना हो सकता है? अध्याय 608 स्वर्गीय रक्त मिलन। कई अभिजात वर्ग के लोगों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और अविश्वास महसूस किया। मार्शल आर्ट का प्राचीन स्वर्ण युग अज्ञात कारणों से समाप्त हो गया था, लेकिन मार्शल एलायंस इतने समय तक कैसे जीवित रह पाया? जब उनके पास इतनी समृद्ध विरासत थी तो उन्होंने इतने वर्षों तक उस विरासत को क्यों छिपाकर रखा और कभी सार्वजनिक नहीं किया? जैसे ही उन प्रतिभाशाली लोगों की सांसें तेज हुई, उनकी आंखें चमक उठी। उनकी अंतरात्मा ने उन्हें बताया कि नकाबपोश व्यक्ति ने जो कुछ कहा वह संदिग्ध था, लेकिन उनके सामने मौजूद विरासत को देखते हुए उन्होंने इसकी जांच की और इसकी प्रामाणिकता वास्तविक पाई गई। भले ही यह नकाबपोश व्यक्ति के वर्णन के अनुरूप न हो, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था कि उनके पास प्राचीन काल की समृद्ध विरासत थी। मार्शल एलायंस की विरासत निश्चित रूप से तियान युआन जगत के किसी भी बड़े गुट की विरासत से कहीं अधिक थी। ऐसी विरासत उन्हें लुभाने के लिए काफी थी। जहां तक उनकी बात है, वे पहले ही स्वर्गीय दाव संघ के सदस्य बन चुके थे। इसका अर्थ यह है कि उन्हें भी ऐसी विरासत प्राप्त करने का अवसर मिल सकता था। ये जानकर वे उत्साहित हो गए। प्राचीन युद्ध कला का ज्ञान क्यों नष्ट हो गया? आपने इस विरासत को लाखों वर्षों तक बिना कुछ प्रकट किए क्यों दबाए रखा, जिससे हमारी मानव युद्ध कला का ज्ञान इतना विकृत हो गया? किसी ने ये प्रश्न पूछे बिना नहीं रह सका। नकाबपोश व्यक्ति ने व्यंग्य करते हुए कहा, प्राचीन युद्ध विद्या उस विपत्ति के कारण समाप्त हो गई जिसका मैंने उल्लेख किया है। इस विरासत को कभी क्यों नहीं प्रकट किया गया, ये बताने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। नकाबपोश व्यक्ति की आवाज में व्याप्त शीतलता ने प्रश्नकर्ता को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वह आगे कुछ भी पूछने का साहस नहीं कर पाया। ये यून ने उपहास किया। तियान युआन जगत का पतन शायद वही था जो ब्लड मून चाहता था। अगर प्राचीन महान महारानी जैसी कोई अद्वितीय महान सम्राट फिर से प्रकट होती है तो ब्लड मून को हर तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ तक कि उनका पूरा संगठन ही नष्ट हो सकता है। तियान युआन जगत के पतन के साथ ही ब्लड मून अपने तथाकथित बुनियादी विरासत का उपयोग करके तियान युआन जगत में अपनी इच्छानुसार कार्य कर सके। आखिरकार विनाश की आंख के समर्थन के बिना विनाश का रक्त महज मोहरे थे। हम इन धरोहरों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? एक प्रतिभाशाली व्यक्ति ने ये सवाल पूछे बिना नहीं रह सका। सब कुछ एक गुप्त घेरे में बंद था। वे केवल कुछ ही चीजें देख सकते थे और संभवतः वह ऐसी चीज थी जो उन्हें आसानी से नहीं दी जाएगी। नकाबपोश आदमी ने कहा, जंगली जानवरों को भोजन पाने के लिए शिकार करना पड़ता है। तुम्हारे लिए भी यही बात लागू होती है। तुम्हारे सामने बेहतरीन व्यंजन रखे हैं, लेकिन उन्हें हासिल करना पूरी तरह से तुम्हारी क्षमता पर निर्भर करेगा। यह सुनहरे नकाबपोश व्यक्ति ने हाथ झटकते ही अपनी हथेली पर खून जैसे लाल रंग का जैड का एक टुकड़ा प्रकट किया। यह ब्लड जैड है। ये केवल हमारे मार्शल एलायंस के पास है। मार्शल एलायंस में ब्लड जैड का उपयोग इन साधना तकनीकों, हथियारों और खजानों के बदले किया जा सकता है। ब्लड जैड। कई प्रतिभाशाली लोगों की आंखें तलवार की तरह पतली दरार में बदल गईं। उनकी सारी निगाहें जैड के उस छोटे से टुकड़े पर टिकी हुई थीं। क्या इसे प्राचीन विरासत की किसी वस्तु के बदले में भी दिया जा सकता है? कई लोगों ने उत्सुकता से पूछा। सुनहरे मुखौटे वाले व्यक्ति ने खिलखिलाते हुए कहा, प्राचीन विरासत मार्शल एलायंस का मूल रहस्य है। आपको स्वर्गीय दाव संघ में शामिल होने देना आगामी अराजकता के प्रति मार्शल एलायंस का योगदान है। यदि आप प्राचीन विरासत चाहते हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि यह अत्यधिक लालच है? ओह, उन तक पहुंच नहीं है। वहां मौजूद अभिजात वर्ग के लोगों के दिल थोड़े उदास हो गए। लेकिन सुनहरे मुखौटे वाले व्यक्ति ने अचानक कहा, प्राचीन विरासत को प्राप्त करना असंभव नहीं है। इस दुनिया में बिना कारण या तर्क के कोई लाभ नहीं मिलता। मार्शल एलायंस का मूल रहस्य जानने के लिए आपको कीमत चुकानी ही पड़ेगी। एक्सक्लूसिव डील्स यू कांट मिस। AliExpress, shop everything you need. AliExpress, endless deals await. Shop now. AliExpress, shop smarter, save bigger. AliExpress। मार्शल एलायंस में इसे हेवनली दाव यूनियन और हेवनली ब्लड यूनियन में विभाजित किया गया है। हेवनली ब्लड यूनियन ही इसका वास्तविक केंद्र है। हेवनली ब्लड यूनियन का सदस्य बनने के लिए आपको मार्शल एलायंस के प्रति निष्ठा की शपथ लेने के लिए एक आत्मा अनुबंध से जुड़ना होगा, तभी आप मार्शल एलायंस से सीधे तौर पर संबंधित होंगे। ये यून ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। स्वर्गीय रक्त मिलन, क्या ये रक्त चंद्रमा नहीं है? और स्वयं को आत्मा अनुबंध से बांधना, ये लगभग तय था कि एक बार मार्शल एलायंस के आत्मा अनुबंध से बंध जाने के बाद उससे कभी भी छुटकारा पाना असंभव था। प्राचीन विरासत को चारा बनाकर उन्होंने इन प्रतिभाशाली लोगों को फंसा लिया, और इन लोगों को यह नहीं पता था कि प्राचीन युद्ध सभ्यता के अंत का कारण और वह प्राचीन विरासत किस प्रकार मार्शल एलायंस के हाथों में आई, ये सब ब्लड मून द्वारा रचा गया था। प्रतिभाशाली लोगों को हिचकिचाते हुए देखकर नकाबपोश व्यक्ति ने आगे कहा, चिंता मत करो। जब तुम स्वर्गीय रक्त संघ के सदस्य बनोगे तो तुम्हें अपने मौजूदा संप्रदायों या पारिवारिक कुलों को छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी।
आप अपने मौजूदा गुट की सेवा में काम कर सकते हैं, लेकिन आपको मार्शल एलायंस के प्रति आजीवन वफादारी की शपथ लेनी होगी। आपको इसे धोखा नहीं देना है और मार्शल एलायंस के लिए मिशन पूरे करने होंगे। हालांकि आप निश्चिंत रह सकते हैं कि मार्शल एलायंस आपको कभी भी जानलेवा मिशन पर नहीं भेजेगा। ये बातें भी आपके आत्मिक अनुबंध में लिखी होंगी। नकाबपोश व्यक्ति की ये बातें सुनकर वहां मौजूद अभिजात वर्ग बेचैन हो गया। प्राचीन विरासत को न केवल इसके बदले में ब्लड ज़ैब की आवश्यकता थी, बल्कि उन्हें हेवनली ब्लड यूनियन में शामिल होने की भी आवश्यकता थी। हालांकि उन्होंने आत्मा अनुबंध के विवरण नहीं देखे थे, लेकिन अगर कोई अपने घुटनों के बल बैठकर भी सोचे तो उसे एहसास होगा कि स्वर्गीय रक्त संघ के प्रतिबंध निश्चित रूप से स्वर्गीय दाव संघ के प्रतिबंधों से कहीं अधिक कठोर थे। हेवनली ब्लड यूनियन में शामिल होने का मतलब था बहुत सारी स्वतंत्रता खो देना। योद्धाओं के लिए आत्मा अनुबंध ऐसी चीजें थीं जिन पर आसानी से हस्ताक्षर नहीं किए जाते थे। आत्मा अनुबंध से संबंधित कोई भी कार्य करने से पहले उन्हें बहुत सावधानी से सोचना पड़ता था। उस क्षण सभी को सब कुछ समझ आ गया। किसी भी आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर किए बिना या किसी भी दायित्व को पूरा किए बिना स्वर्गीय दाव संघ में शामिल होने का मामला वास्तव में झूठ था। ऐसा इसलिए था क्योंकि मार्शल एलायंस जिस चीज को सबसे ज्यादा महत्व देता था वह थी स्वर्गीय रक्त संघ। स्वर्गीय दाव संघ तो केवल एक प्रारंभिक भंडार था, इसलिए स्वर्गीय रक्त संघ ही लक्ष्य था। सीधे शब्दों में कहें तो स्वर्गीय दाव संघ की स्थापना वास्तव में एक जाल मात्र थी। हालांकि मार्शल एलायंस ने किसी को बाध्य नहीं किया, उन्होंने केवल प्रलोभन दिया था, लेकिन हेवनली ब्लड यूनियन में शामिल होना स्वैच्छिक था। सभी को चुनने का अधिकार था। या तो कोई पूर्ण स्वतंत्रता चाहता था या असीमित संसाधन। विशेषकर वे प्राचीन धरोहरें, प्राचीन विरासत को अपनी आंखों के सामने देखकर कई प्रतिभाशाली लोग प्रलोभन में आ गए। वे आत्मा के अनुबंध में बंधना नहीं चाहते थे, लेकिन वे विरासत भी चाहते थे। यदि वे प्राचीन विरासत के कुछ अंश सीख लेते तो वे परमलोक के राजा या कुलपति बन सकते थे। इसके परिणामस्वरूप उनकी जीवन अवधि कई गुना बढ़ जाएगी। वे तियान युआनियों के प्रभावशाली व्यक्ति बन जाएंगे। इसके विपरीत यद्यपि वे अभिमानी थे, वे स्वयं को भलीभांति जानते थे। अपनी प्रतिभा के बल पर उनमें से अधिकांश युआन ओपनिंग क्षेत्र के शिखर के बाद प्रगति करना बंद कर देंगे। एक योद्धा की साधना उनके 100वें जन्मदिन से पहले सबसे तेज होती है, लेकिन 100 वर्षों के बाद उनकी जीवन क्षमता धीरे धीरे कम होती जाएगी। विभिन्न बाधाओं के कारण वे एक निश्चित दायरे में ही अटके रह सकते हैं और उनके पास आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। कई लोग उस विशाल खाई को पार नहीं कर सके जो युआन ओपनिंग क्षेत्र के शिखर और एक एम्पेरियल किंग को अलग करती थी। कई लोग दुविधा में थे, उन्हें कैसे चुनाव करना चाहिए। स्वतंत्रता मूल्यवान थी, लेकिन कभी कभी शक्ति उससे भी अधिक आकर्षक होती थी। इसी क्षण कुछ लोगों ने आत्मा अनुबंध की सामग्री देखने का सुझाव दिया। इससे ये सिद्ध हुआ कि वे पहले से ही प्रलोभन में थे। चाहे कुछ भी हो, सबसे पहले आत्मा अनुबंध की शर्तों को पढ़ना ही बेहतर था। अगर वे इससे सहमत नहीं होते तो वे इसे छोड़ सकते थे। नकाबपोश व्यक्ति ने अपना हाथ हिलाया, जिससे खून जैसे लाल रंग का एक अनुबंध अचानक हवा में प्रकट हो गया। उस अभिजात वर्ग के एक व्यक्ति के सामने जिसने इसके बारे में पूछा था। उसके आसपास मौजूद लोग तुरंत उसे पढ़ने के लिए इकट्ठा हो गए। उनके दिलों में भीषण संघर्ष चल रहा था। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता था, फल पाने के लिए कीमत चुकानी पड़ती थी। ये यून ने अपने सामने घट रहे दृश्य को उदासीनता से देखा। आत्मा का अनुबंध। ब्लड मून नहीं चाहता था कि मानव जाति शक्तिशाली बने, इसलिए उसने प्राचीन काल की विरासत को छिपाए रखा। और अब भले ही ब्लड मून अपनी योजनाओं को अंजाम देते हुए अंततः उस विरासत को छीन रहा था, लेकिन वह विरासत केवल उन्हीं लोगों को दी गई जिन्होंने आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। इसके अलावा ये यून को संदेह था कि आत्मा अनुबंध के साथ छेड़छाड़ की गई थी। एक प्राचीन गुट जो तियान युआन जगत का घोर विरोधी था, किसी पर भी भरोसा नहीं करता था। ऐसे में यह उम्मीद करना कैसे संभव था कि उनके अनुबंध निष्पक्ष होंगे। इसके अलावा ब्लड मून की क्षमताओं के साथ उनके लिए इन अभिजात वर्ग को ये पता चलने से रोकना शायद मुश्किल नहीं था कि अनुबंधों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। जब ये यून ने इस बारे में सोचा तो उसने मन ही मन अपना सिर हिलाया। उन्हें पहले से ही इसका अंदाजा था। ब्लड मून द्वारा हेवनली दाव यूनियन की स्थापना के पीछे के उद्देश्य इतने सीधे साधे नहीं थे, और जो कुछ सामने आया था वह शायद हिम्बर्ग का एक छोटा सा हिस्सा ही था। ये यून ने बेपरवाही से खजाने में रखी साधना तकनीक की नियमावली के पन्ने पलटे। कुछ नियमावली में ये बताया गया था कि उन्हें बदले में कितने ब्लड ज़ैब की आवश्यकता होगी। कई प्राचीन नियमावली केवल हेवनली ब्लड यूनियन के सदस्यों के लिए ही विनिमय हेतु उपलब्ध थी। कुछ नियमावली ऐसी भी थी जिन पर कोई सीमा नहीं थी, लेकिन हेवनली ब्लड यूनियन के सदस्य उन्हें बहुत कम कीमत पर खरीद सकते थे। कीमतों में अंतर कई गुना कम था और कभी कभी तो 10 गुना तक कम था। ऐसी परिस्थितियों में वे प्रतिभाशाली लोग जो स्वर्गीय रक्त संघ में शामिल नहीं हुए, उनके लिए जीवित रहना शायद मुश्किल होगा। इस खजाने की विरासत वास्तव में तियान युआन काल की मौजूदा विरासत से कहीं अधिक थी। उनमें से कुछ प्राचीन विरासत थे और उनमें से कुछ तो 12 दिव्य स्वर्गों से भी आए थे। हालांकि उनकी तुलना एजोर यांग लॉर्ड के संग्रह से नहीं की जा सकती थी। एजोर यांग लॉर्ड कभी यांग गॉड एम्पायर इन हेवन के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, इसलिए ये दुष्ट दानव प्यादे उनकी तुलना में कुछ भी नहीं थे। इसलिए ये यून इनमें से किसी भी विरासत से आकर्षित नहीं हुई। इसके अलावा ये यून ने महान महारानी हृदय सूत्र का अभ्यास किया। यह 12 दिव्य स्वर्गों से उत्पन्न सर्वोच्च महान दाव से लिया गया था। हालांकि ये यून को प्रलोभन नहीं हुआ, लेकिन इन अभिजात वर्ग के लोग प्रलोभन से खुद को रोक नहीं पाए, खासकर तब जब उन्हें एहसास हुआ कि आत्मा अनुबंध उतना बुरा नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। भीड़ में कुछ ऐसे लोग भी थे जो अपनी लालसाओं को दबा नहीं पा रहे थे, हालांकि वे आगे आने का फैसला नहीं कर पा रहे थे। बहुत से लोग इंतजार कर रहे थे ये देखने के लिए कि दूसरे लोग क्या चुनते हैं। अध्याय 609 स्वर्गीय रक्त संघ का अनुभवी सदस्य।
कई अभिजात वर्ग के लोग हेवनली ब्लड यूनियन में शामिल होने को लेकर अनिर्णायक थे। नकाबपोश व्यक्ति को भी उनकी कोई लालसा नहीं थी। स्वर्गीय रक्त संघ कभी किसी को बाध्य नहीं करता था। अगर वे शामिल नहीं भी होना चाहते थे तब भी हमेशा ऐसे लोग होंगे जो शामिल होने के इच्छुक होंगे। स्वर्गीय रक्त संघ में लोगों की कोई कमी नहीं थी। इसके विपरीत इस मनमानी ने अभिजात वर्ग को और भी अधिक आकर्षित किया। भले ही वे पहले आकर्षित न हुए हों, लेकिन स्वर्गीय रक्त संघ में शामिल होने वालों की बढ़ती ताकत को देखकर वे स्वाभाविक रूप से इस भारी अंतर को सहन नहीं कर पाएंगे। वे भी तब संघ में शामिल होने के लिए होड़ मचाएंगे। स्वर्गीय दाव संघ में अभी अभी शामिल होने के कारण हम आपको सबसे पहले 100 रक्तजैद देंगे। हालांकि भविष्य में अर्जित किए जाने वाले रक्तजैद आपकी स्वयं की मेहनत पर निर्भर होंगे। सुनहरे मुखौटे वाले व्यक्ति ने ताली बजाने से पहले कहा। इसी क्षण पत्थर के बने शिवालय के भीतरी हिस्से से एक आकृति बाहर निकली। ये व्यक्ति खून जैसे लाल रंग का जैद पत्थर का बक्सा ले जा रहा था। ये व्यक्ति लगभग 20 वर्ष का लग रहा था। उसने सफेद वस्त्र पहने हुए थे और उसके पूरे शरीर से एक भयंकर आभा निकल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह एक तलवार हो, जिससे निकलती हुई तलवार जैसी ऊर्जा दूसरों को डरा रही हो। इस व्यक्ति को देखकर ये यून आश्चर्यचकित रह गई। गोंदसुन होन, उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि उनकी मुलाकात महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र से किसी परिचित व्यक्ति से होगी। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में गोंदसुन होन ने जानबूझकर यून को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया था, लेकिन अंततः ही यून ने उसे धोखा दे दिया। इसी तरह उनकी शत्रुता की शुरुआत हुई। गोंदसुन होन का स्वर्गीय दाव संघ में शामिल होना बिल्कुल सामान्य बात थी। उन्होंने महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया था, इसलिए उनके लिए स्वर्गीय दाव संघ की परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना स्वाभाविक था। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में अपने पिछले स्वरूप की तुलना में वर्तमान गोंदसुन होन एक बिल्कुल अलग ही अनुभूति प्रदान करता था। ये ली फायर सेक्ट के गोंदसुन होन हैं। मैं इन्हें जानता हूँ। ये यून के अलावा उपस्थित लोगों में से काफी संख्या में लोग गोंदसुन होन को पहचानते थे। यद्यपि तियान युआन युग की युवा पीढ़ी में गोंदसुन होन शेंतु नानतियान से कमतर थे, फिर भी वे एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। हाँ, प्यारे वरिष्ठ भाइयों और बहनों, कनिष्ठ भाइयों और कनिष्ठ बहनों, आप सभी को यहाँ देखकर मुझे बहुत गर्व हो रहा है। साथ ही स्वर्गीय दाव संघ में शामिल होने पर आपको हार्दिक बधाई। गोंदसुन होन बोलते ही अपने हाथों में मौजूद गहरे लाल रंग के जैद के डिब्बे को खोलने लगा। वह बेहद आत्मविश्वासी लग रहा था और उसकी बातों से श्रेष्ठता का हल्का सा आभास भी हो रहा था। जैद का डिब्बा खोलने के बाद उसमें मक्के के दानों के आकार के लाल जैद पत्थरों की पंक्तियां थीं। हर 100 जैद पत्थर एक साथ पिरोए हुए थे। ये छोटे जैद पत्थर जाहिरा तौर पर ब्लड जैद थे। प्रत्येक नए शिष्य को ब्लड जैद की एक माला प्राप्त होगी। इसी क्षण नकाबपोश व्यक्ति के बगल में खड़ा लंबा युवक, जिसने पहले सभा में ये यून का उपहास किया था, हंसते हुए उसका परिचय देते हुए बोला, ये है जूनियर ब्रदर गोंदसुन होन। अगले वर्ष ये आपको घुमाने फिराने की जिम्मेदारी संभालेंगे। क्या आप हमें घुमाने ले जा रहे हैं? जब अभिजात वर्ग ने ये सुना तो वे स्तब्ध रह गए। गोंदसुन होन उन्हीं के बराबर का दर्जा रखता था। उनमें से कुछ का मानना था कि उनकी प्रतिभा गोंदसुन होन से कम नहीं थी, फिर भी स्वर्गीय दाव संघ में अभी अभी प्रवेश करने वाले एक लड़के के हाथों में उन्हें क्या मिल रहा था? एक्सक्लूसिव डील्स यू कांट मिस। AliExpress, find everything you want. AliExpress, shop smarter, save bigger. AliExpress, endless deals await shop now. AliExpress। वे स्वाभाविक रूप से गोंदसुन होन के प्रति आक्रोशित थे। हालांकि चूंकि यह स्वर्गीय दाव संघ द्वारा किया गया एक समझौता था, इसलिए उन्होंने इस बारे में और कुछ नहीं कहा। अगर ऐसा है तो हमें अपनी देखभाल के लिए जूनियर ब्रदर गोंदसुन पर निर्भर रहना होगा। स्वर्गीय दाव संघ में अभी अभी प्रवेश करने वाले कुछ लोगों ने हल्के फुल्के अंदाज में स्पष्ट रूप से बनावटी ढंग से कहा। यह दृश्य देखकर गोंदसुन होन बिना कुछ कहे हंस पड़ा। लंबे कद के युवक ने खिलखिलाते हुए लापरवाही से कहा, मुझे पता है तुम नाराज हो। पहली बात तो यह है कि छोटे भाई गोंदसुन होन तुम्हें केवल स्वर्गीय दाव संघ के नियम सिखाएंगे, मार्शल आर्ट नहीं। दूसरी बात, अगर हम छोटे भाई गोंदसुन होन को तुम्हें मार्शल आर्ट या साधना तकनीक सिखाने की अनुमति भी दें तो शायद उनके पास इसके लिए योग्यता है। छोटे भाई गोंदसुन होन को स्वर्गीय रक्त संघ में शामिल हुए 3 साल हो गए हैं और इस दौरान उनका प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है। उन्होंने स्वर्गीय रक्त संघ से कई प्राचीन विरासतें प्राप्त कर ली हैं। अब उनकी शक्ति में बहुत वृद्धि हुई है और उनकी तुलना उनके पुराने रूप से नहीं की जा सकती। स्वर्गीय रक्त मिलन। ये सुनकर उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा तो गोंदसुन होन स्वर्गीय रक्त संघ में शामिल हो गया था और प्राचीन विरासत का अभ्यास कर रहा था। इसीलिए उसकी आभा इतनी शक्तिशाली थी और यही उसके आत्मविश्वास का कारण था। मुझे लगता है आप सोच रहे होंगे कि ब्लड जैड कैसे प्राप्त किया जाता है। हेवनली दाव यूनियन में ब्लड जैड प्राप्त करने के कई तरीके हैं। उदाहरण के लिए हेवनली ब्लड यूनियन में शामिल होना, आपको एक बार में 1000 ब्लड जैड का इनाम मिलेगा, या आप ब्लड जैड प्राप्त करने के लिए हेवनली दाव यूनियन की कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर सकते हैं। और एक और तरीका है हेवनली ब्लड यूनियन के किसी पुराने सदस्य को हराकर इनाम के रूप में उतनी ही मात्रा में ब्लड जैड प्राप्त करना। खासकर उस पुराने सदस्य को हराने पर जो आपको साथ लाया है, इनाम बढ़ जाएगा। यानी मुझे हराने पर। जब गोंदसुन होन ने अपना वाक्य पूरा किया तो उनकी आवाज बदल गई और एक जबरदस्त शक्ति पूरे स्थल में फैल गई। लोगों के दिल बैठ गए। उसी क्षण गोंदसुन होन से निकली शक्तिशाली तलवार जैसी ऊर्जा ने सीधे उनकी भौहों को भेद दिया। इस तरह की प्रभावशाली उपस्थिति ने वहां मौजूद अभिजात वर्ग को भी तेवर दिखाने पर मजबूर कर दिया। ये गोंदसुन होन कुछ ज्यादा ही दबंग थी, लेकिन ऐसा कहने के लिए स्वाभाविक रूप से उसके पास ऐसा करने की आवश्यक क्षमता थी। अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसे मौके पर उसकी शेखी बघारना बेहद शर्मनाक होता। अगर यहाँ उसके चेहरे पर थप्पड़ पड़ जाता
गोंगसुन होन के स्वर्गीय रक्त संघ में शामिल होने और 3 वर्षों तक प्राचीन विरासत का अभ्यास करने के साथ नियमों के बारे में उनकी अंतर्दृष्टि संभवतः हमारी तुलना में कहीं अधिक हो गई है। जब कृषि विरासत प्रभावी युद्ध शक्ति में अंतर को दर्शाती थी तो यह आमतौर पर कानूनों की गहरी समझ के कारण होता था। जब योद्धा मार्शल आर्ट का अभ्यास करते थे तो उन्हें अंततः स्वर्ग और पृथ्वी की शक्तियों को नियंत्रित करना पड़ता था। यदि साधना तकनीक कमजोर होती तो उनके युद्धाभ्यास की शक्ति स्वाभाविक रूप से सीमित हो जाती। हालांकि वहां मौजूद अभिजात वर्ग के लोग अभिमानी थे, लेकिन वे जानते थे कि गोंगसुन होन के खिलाफ उनकी जीत की संभावना बहुत कम थी। मार्शल एलायंस द्वारा गोंगसुन होन को हमारा नेतृत्व करने देना, इसका मतलब ये होना चाहिए कि गोंगसुन होन की ताकत हमारी सोच से कहीं अधिक है। ब्लड जेड प्राप्त करने के तरीकों में से एक है हेवनली ब्लड यूनियन के वरिष्ठ सदस्यों को हराना। मार्शल एलायंस स्पष्ट रूप से हमें हेवनली ब्लड यूनियन के वरिष्ठ सदस्यों की ताकत का प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहा है। कई प्रतिभाशाली लोगों ने युआन क्यू ध्वनि संचार के माध्यम से निजी तौर पर चर्चा की। यदि वे रक्त जेड प्राप्त करना चाहते थे तो उन्हें स्वर्गीय रक्त संघ के वरिष्ठ सदस्यों से युद्ध करना पड़ता था, और एक बार जब वे पराजित हो जाते तो ये अभिजात वर्ग स्वर्गीय दाव संघ और स्वर्गीय रक्त संघ के बीच के अंतर को समझ पाते। इससे स्वर्गीय रक्त संघ में शामिल होने का उनका संकल्प और भी मजबूत हो जाता। यही मार्शल एलायंस का लक्ष्य था। कई लोगों ने इस बात को समझ लिया। मार्शल एलायंस द्वारा गोंगसुन होन जैसे हेवनली ब्लड यूनियन के सदस्य को ब्लड जेड बांटने देना स्पष्ट रूप से नए सदस्यों को हेवनली ब्लड यूनियन की श्रेष्ठता दिखाने का एक तरीका था। उन्हें इस बात का डर नहीं था कि शक्ति में अंतर देखकर कोई व्यक्ति प्रलोभन महसूस नहीं करेगा। गोंगसुन होन की असाधारण शक्ति को जानते हुए और इनाम के तौर पर मिलने वाले ब्लड जेड को देखकर कई लोग अपनी भावनाओं को दबा नहीं पाए। किसी ने पूछा, जूनियर ब्रदर गोंगसुन, आपने पहले ब्लड जेड प्राप्त करने के तीसरे तरीके का जिक्र किया था। अगर हम आपको हरा देते हैं तो हमें ब्लड जेड के कितने टुकड़े मिलेंगे? कोई कदम उठाना चाहता था। स्वर्गीय रक्त संघ के जिस वरिष्ठ सदस्य को आप हराते हैं उसके आधार पर आपको मिलने वाले रक्त जेड की संख्या अलग अलग होती है। मुझे हराने पर आपको 1000 रक्त जेड मिलेंगे, गोंगसुन होन ने कहा। हालांकि स्वर्गीय रक्त संघ के किसी भी सदस्य को चुनौती देने पर 100 रक्त जेड लगते हैं। परिणाम चाहे जो भी हो, ये 100 रक्त जेड वापस नहीं किए जाएंगे। ओह, हमें अभी भी चुनौती देने का अधिकार खरीदना होगा। ये सुनकर वे सब दुविधा में पड़ गए। वे अभी अभी स्वर्गीय दाव संघ में प्रवेश कर चुके थे और उनके पास केवल 100 रक्त जेड थे। एक बार वे हार गए तो वे कंगाल हो जाएंगे, और जीतने पर उन्हें केवल 900 अंक ही मिले। हालांकि जीतना शायद आसान नहीं था। नकाबपोश व्यक्ति चुपचाप किनारे से ये सब देखता रहा। उसने गोंगसुन होन को स्थिति को नियंत्रित करने दिया। हेवनली ब्लड यूनियन के वरिष्ठ सदस्यों को नवभर्ती हेवनली दाव यूनियन के प्रतिभाशाली सदस्यों से युद्ध करने देना एक तरह की परीक्षा मानी जाती थी। ऐसा करके ही वे उनका मनोबल जल्दी तोड़ सकते थे और उन्हें हेवनली ब्लड यूनियन में शामिल होने के लाभ दिखा सकते थे। हाँ, सबकी दुविधा देखकर गोंगसुन होन हंस पड़ा। स्वर्गीय दाव संघ में अभी अभी प्रवेश किया है, इसलिए पूरी लगन से साधना करना ही सबसे अच्छा है। जहां तक मुझे हराने की बात है, सबसे आसान तरीका है स्वर्गीय रक्त संघ में शामिल होना। प्राचीन विरासत से कुछ नियमावली का आदान प्रदान करने के बाद और मेरी कम उम्र को देखते हुए अन्य पहलुओं के संयोजन से आप सभी वरिष्ठ भाइयों और बहनों को अभी भी लाभ होगा। ओह, गोंगसुन होन की बातें सुनकर वहां मौजूद अभिजात वर्ग को अच्छा नहीं लगा। अन्य पहलुओं के संयोजन से क्या लाभ प्राप्त होते हैं? क्या ये सिर्फ उम्र के कारण मिलने वाला फायदा नहीं था? सीधे शब्दों में कहें तो वह कह रहा था कि वे बूढ़े हैं, तो भला ये सुनना किसे अच्छा लगेगा? ये गोंगसुन होन सिर्फ इसलिए हमें ताना मार रहा है क्योंकि वह जवान है। कितना घमंड है। बहुत से लोग ये देखकर असहज महसूस कर रहे थे। उनमें से एक गोंगसुन होन को वाकई युवा माना जाता था, इसलिए अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति किसी युवा व्यक्ति से लड़कर हार जाए तो यह वाकई शर्मनाक बात होगी। छोटे भाई गोंगसुन, मुझे आश्चर्य है कि आपकी उम्र कितनी है। इसी क्षण भीड़ में से अचानक एक आवाज गूंजी। सबने मुड़कर देखा। बोलने वाला व्यक्ति यी यून था। यी यून की बातों ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। यहाँ तक कि नकाबपोश व्यक्ति ने भी यी यून की ओर एक नजर डाली। दुर्भाग्यवश इस साल मेरी उम्र सिर्फ 24 साल है, गोंगसुन होन ने गर्व से कहा। यहाँ के लोगों के बीच यह उम्र बेहद कम मानी जाती थी। 24, ये तो बहुत कम उम्र है। जूनियर ब्रदर गोंगसुन के मुकाबले तो मुझे शर्म आती है। मैं जूनियर ब्रदर गोंगसुन से 3 साल बड़ा हूँ। मेरे साल ऐसे ही बर्बाद हो गए। ये यून ने सिर हिलाया और आह भरी। दरअसल ये यून की वास्तविक उम्र 23 वर्ष थी, जो गोंगसुन होन से 1 वर्ष कम थी। हालांकि उसने अपनी उम्र बदलने के लिए स्टार ट्रांसफरेंस हेवन चेंजिंग बुक का इस्तेमाल किया था। अगर ऐसा नहीं होता तो संयोगवश 23 वर्ष की आयु, जो कि ये यून की आयु के समान थी, मार्शल एलायंस के संदेह को जन्म दे सकती थी। इसके अलावा अगर ये यून के पास 23 साल की उम्र में इतनी ताकत होती तो ये बहुत ही भयानक होता। ये यून को डर था कि उसका ये काम इतना बेतुका होगा कि मार्शल एलायंस इसे अस्वीकार्य मान लेगा। हाँ, ये भाई तो बड़े ही विनम्र हैं। मुझसे 3 साल बड़े होना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम अभी स्वर्गीय रक्त संघ में शामिल हो जाओ और कड़ी मेहनत करके आगे बढ़ो तो ये 3 साल पूरी तरह से भुला दिए जा सकते हैं। शायद इस भाई की प्रतिभा अद्भुत है और प्राचीन विरासत का अभ्यास करते हुए तुम तेजी से प्रगति कर सकते हो। शायद 1 साल में ये भाई मेरी बराबरी कर लेंगे, गोंगसुन होन ने बिना किसी हड़बड़ी के कहा, मानो वो ये यून को कुछ सलाह दे रहे हों। हालांकि गोंगसुन होन ने ये शब्द इस सहज भाव से कहे थे। उनमें जरा भी अहंकार नहीं था। असल में उनकी यही सोच थी। यह आत्मविश्वास उन्हें स्वर्गीय रक्त संघ की विरासत से मिला था। जूनियर भाई गोंगसुन ने बहुत अच्छी बात कही। मैं वाकई स्वर्गीय रक्त संघ में शामिल होने के लिए उत्सुक हूँ। मुझे लगता है कि मेरे पास अभी भी 3 साल की कमी पूरी करने का मौका है।
लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं 1 साल में जूनियर भाई गोंगसुन की बराबरी कर लूं तो यह मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही सोचना है। जूनियर भाई गोंगसुन ने प्राचीन विरासत में 3 साल साधना की है और मेरा मानना है कि आपकी शक्ति एक अथाह स्तर पर पहुंच चुकी है। नियमों के बारे में आपकी अंतर्दृष्टि पूर्णता के शिखर पर होगी। मैं निश्चित रूप से अपनी तुलना आपसे नहीं कर सकता। ये यून ने यह बात विनम्रता और सीखने के भाव से कही। उनकी बातों से गोंगसुन होन प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने कहा, वाह, ये भाई कुछ ज्यादा ही विनम्रता दिखा रहे हैं। पता नहीं ये भाई किस गुट से आते हैं। लगता है इनकी नींव मजबूत है और ये होनहार हैं। प्राचीन विरासत को अपनाकर आप आधे प्रयास में दुगुना लाभ भी पा सकते हैं। अध्याय 610 सुअर वध करने वाली तलवार। जूनियर ब्रदर गोंगसुन, आप मुझे बहुत ऊंचा दर्जा दे रहे हैं। मुझे जो प्रतिभा मिली है वह कुछ खास नहीं है और मैं साधारण परिवार से आता हूँ। मुझमें ये क्षमता कैसे हो सकती है? स्वर्गीय रक्त संघ की प्राचीन विरासत में सर्वोच्च तकनीकें अवश्य होंगी। मैं वास्तव में इसे सीखना चाहता हूँ और जूनियर ब्रदर गोंगसुन से कुछ मार्गदर्शन चाहता हूँ। मैं प्राचीन विरासत की असाधारण शक्ति देखना चाहता हूँ। मैं अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए सौरक ज़ैद देने को तैयार हूँ। इससे उपस्थित अभिजात वर्ग भी प्राचीन विरासत की उत्कृष्टता को देख सकेंगे और हम सब मिलकर स्वर्गीय रक्त संघ में शामिल हो सकेंगे। ये यून के शब्दों का अर्थ ये था कि वह प्राचीन विरासत की शक्ति को देखने के लिए सौरक ज़ैद के बराबर कीमत चुकाने को तैयार था। यदि प्राचीन विरासत शक्तिशाली थी तो वह स्वाभाविक रूप से स्वर्गीय रक्त संघ में शामिल हो जाएगा, लेकिन यदि ऐसा नहीं था तो वह आवश्यक रूप से शामिल नहीं होगा। गोंगसुन होन के होंठ एक चाप के आकार में मुड़ गए। उसे पूरा विश्वास था कि वह यून के दृष्टिकोण को विस्तारित कर सकता है और उसे अपनी क्षमताओं के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त कर सकता है। हेवनली दाओ यूनियन के सदस्यों के इस नए बैच के नेता के रूप में उनका एक कर्तव्य था कि वे हेवनली ब्लड यूनियन की सर्वोच्च विरासत की शक्ति का प्रदर्शन करें और उन्हें इसमें शामिल होने के लिए आकर्षित करें। स्वर्गीय दाओ संघ के सदस्यों के साथ युद्ध करना इसे प्रदर्शित करने का सबसे अच्छा तरीका था। गोंगसुन होन को शुरू में डर था कि स्वर्गीय दाओ संघ के इन सदस्यों को सौरक ज़ैद के बारे में संदेह हो सकता है और वे उसे चुनौती देने से डरेंगे। अगर ऐसा हुआ तो यह उसके लिए अच्छा नहीं होगा। किसी के नेतृत्व में टीम का नेतृत्व करना सबसे अच्छा था। हाँ, मैं इसे सलाह तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैंने जो प्राचीन विरासत विकसित की है वह वाकई बहुत शक्तिशाली है। मैं इसकी शक्ति का केवल 10वां हिस्सा ही दिखा सकता हूं, लेकिन ये भी कोई मामूली बात नहीं है। चूंकि यह भाई कोशिश करना चाहता है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। गोंगसुन होन ने बोलते हुए एक लंबी तलवार निकाली। ये यून ने धीरे धीरे अपनी तलवार निकाली। जूनियर भाई गोंगसुन मजाक कर रहे होंगे। जूनियर भाई गोंगसुन द्वारा विकसित प्राचीन विरासत का कोई भी साधारण सा वार मेरे विरुद्ध असाधारण रूप से शक्तिशाली साबित होगा। फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ये कहते हुए यून ने तलवार को अतिरंजित और असभ्य तरीके से पकड़ा। इस तरह के व्यवहार को देखकर गोंगसुन होन मन ही मन मुस्कुराया। इस व्यक्ति की तलवारबाजी की तकनीक उम्मीद के मुताबिक नहीं थी। ये तियान युआन विश्व के शीर्ष गुट की तलवारबाजी तकनीक से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती थी। वह अपने बारे में दिए गए विवरण के अनुसार ही साधारण पृष्ठभूमि से आया हुआ प्रतीत होता था। मैं अपने विधर्मी देवता की 36 तलवारों में से एक चाल का प्रयोग करूंगा। ध्यान से देखना। गोंगसुन होन ने बोलते ही हमला कर दिया। वह अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। वास्तव में ये चाल गोंगसुन होन द्वारा विकसित सबसे शानदार आक्रमण थी। जब उसने अपनी तलवार चलाई तो प्रकाश की एक चमक के साथ 36 तलवारों की परछाइयां प्रकट हुई। प्रत्येक तलवार की परछाई एक उड़ती हुई तलवार थी जो गोंगसुन होन की आभा द्वारा नियंत्रित थी। जिस प्रकार तलवारों की किरणें आपस में मिलकर दाव और सत्य का रूप धारण कर रही थी, उससे एक गहन संरचना का निर्माण हुआ था। विधर्मी देवता की 36 तलवारें असल में एक तलवार संरचना थी। अरे ऐसा कदम! वहां उपस्थित सभी अभिजात वर्ग के लोग विवेकशील थे। 36 तलवारों की गति से उन्हें इस हमले के पीछे छिपी गंभीरता का सामान्य ज्ञान हो गया था। तलवार का उपयोग करके तलवार की संरचना बनाकर तलवार की संरचना की शक्ति का प्रदर्शन किया जा सकता था। ये वाकई बहुत दिलचस्प था। एक प्राचीन धरोहर से यही उम्मीद की जाती है। तलवार संरचना। ये यून ने गॉड एडवेंट टॉवर में 7 साल बिताए थे और उन्होंने एजोर यांग लॉर्ड द्वारा छोड़ी गई कई विरासतें पढ़ी थी। हालांकि ये यून के पास सारी विरासत को पूरी तरह से समझने का समय नहीं था, लेकिन उन्हें पढ़ने के बाद उन्हें इसकी सामान्य समझ हो गई थी। इसी वजह से ये उनमें असाधारण विवेक शक्ति थी। वह एक नज़र में ही गोंगसुन होन की चाल के अनुमानित स्तर का अंदाजा लगा सकते थे। शायद प्राचीन तियान युआन युग में विधर्मी देवता की 36 तलवारों की यह तकनीक बुरी नहीं थी, लेकिन 12 स्वर्गीय शक्तियों की तुलना में ये तलवार तकनीक कुछ खास नहीं थी। एक विचार के साथ ये यून ने बैंगनी क्रिस्टल उत्पत्ति का उपयोग करके तलवार संरचना के सभी ऊर्जा प्रवाहों को देख लिया। ऊर्जा को देख पाने और उसके मूल स्वरूप को जानने की क्षमता के कारण ये यून तुरंत समझ गया कि गोंगसुन होन तलवार निर्माण की शक्ति का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही प्रदर्शित कर सकता है। गोंगसुन होन की शक्ति, साधना स्तर और अंतर्दृष्टि में मौजूद विभिन्न सीमाओं के कारण उसके द्वारा प्रदर्शित तलवार निर्माण परिपूर्ण नहीं था। उसमें कई खामियां थीं। शुद्ध यान तलवार महल से तलवार तकनीक का अभ्यास करने के बाद ये यून की तलवार दाव की समझ गोंगसुन होन की तुलना में कहीं अधिक हो गई थी। उस समय ये यून तलवार की संरचना को भेदने का सबसे सटीक तरीका तुरंत नहीं समझ पा रहा था। हालांकि तलवार की संरचना में कुछ कमजोर बिंदुओं को पहचानना ये यून के लिए बेहद आसान था। तलवार को अपनी ओर आते देख ये यून ने अपनी कृपान को दोनों हाथों से पकड़ा और ऊपर की ओर वार किया। गोंगसुन होन की तलवारबाजी की भव्य चालों की तुलना में ये उनकी कृपान तकनीक बहुत ही सरल प्रतीत होती थी। ये किसी कसाई द्वारा हड्डियों को काटने और चीरने के समान थी। यह लोग आंखें फाड़कर देखते रह गए। इससे पहले कई लोगों ने देखा था कि प्रवेश परीक्षा में ये यून ने किस तरह अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था।
ये यून निश्चित रूप से कमजोर नहीं था, लेकिन इस तरह का जवाबी कदम कुछ ज्यादा ही सती लग रहा था। आखिर वह जीत कैसे सकता था? गोंगसुन होंग मुस्कुराया। उसे लगा कि लड़ाई खत्म हो चुकी है। हालांकि उसका प्रतिद्वंदी ताकतवर नहीं था, फिर भी वह उसे एक ही वार में हरा सकता था, जो दर्शकों को स्तब्ध करने के लिए काफी था। जैसे ही वह यून पर तलवार से वार करने वाला था, अचानक उसके चेहरे के भाव बदल गए। ओह, ये यून का तलवार से हमला वाकई बहुत सामान्य था, लेकिन ये यून बहुत शक्तिशाली था। इस साधारण से तलवार के हमले में पहाड़ों को पलटने की शक्ति समाहित थी। जिस क्षण कृपान की किरण तलवार की किरण से टकराए, काचा एक स्पष्ट चटक के साथ हवा में उड़ती हुई तलवार की किरणें, जो दाव और सत्य को आपस में जोड़ती थी, पूरी तरह से चकनाचूर हो गईं। चटक, कई धमाकों के साथ कृपान की किरण सर्वविजयी ढंग से आगे बढ़ी और तलवार की किरणों में सिलसिलेवार प्रतिक्रियाएं हुई और वे सभी चकनाचूर होने लगीं। ये यून के कृपान के हमले ने तलवारों की संरचना के एक कमजोर बिंदु पर हमला किया, जिससे उसे अजेय तरीके से आगे बढ़ने और गोंगसुन होन तक पहुंचने का मौका मिला। क्या? गोंगसुन होन बेहद चिंतित हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी तलवार की संरचना इतनी विनाशकारी तरीके से टूट जाएगी। उसने जबरदस्ती युआनची को इकट्ठा किया और अपनी तलवार से वार को रोकने की कोशिश की, लेकिन कृपान की किरण बहुत तेज थी, इसलिए गोंगसुन होन के लिए बहुत देर हो चुकी थी। पेंग, चीखते ही गोंगसुन होन की सुरक्षात्मक ऊर्जा चकनाचूर हो गई। तलवार की किरण से उसका शरीर कंधे से लेकर पसलियों तक बुरी तरह कट गया। उसके कपड़े फट गए और खून बहने लगा। वह टूटे धागे से बंदी पतंग की तरह हवा में उड़ गया, पत्थर के बने शिवालय की एक दीवार से बुरी तरह टकराया और फिर उससे उछलकर दूर जा गिरा। गोंगसुन होन को सत्ता से हटा दिया गया था। वह पूरी तरह से स्तब्ध था और उसके मुंह के कोनों से खून निकल रहा था। उसने अवचेतन रूप से मान लिया था कि यून शक्तिशाली नहीं है, और उसने सबको चकित करने के लिए अपना सबसे शानदार हमला दिखाया था। वास्तव में विधर्मी देवता की 36 तलवारों में उसकी साधना का स्तर उतना गहरा नहीं था। हालांकि किसने सोचा होगा कि यून जैसा एक देहाती व्यक्ति एक ही कृपान के हमले से विधर्मी देवता की 36 तलवारों की संरचना को चीर कर रख देगा। ये कैसे संभव हो सकता है? गोंगसुन होंग अविश्वास से भर गया था। केवल गोंगसुन होंग ही नहीं, बल्कि स्वर्गीय दाओसंग के नए रंगरूप भी अचंभित थे। उनके मुंह खुले रह गए थे और गले सुन्न हो गए थे। ऐसा लग रहा था मानो वे पत्थर बन गए हों। इसमें ये यून भी शामिल था, जो अचानक हैरान हो गया। ऐसा लग रहा था मानो उसने कभी सोचा ही ना हो कि उसकी तलवार का हमला इतना शक्तिशाली होगा। वह अपनी तलवार को हैरानी से देखता रहा और फिर गोंगसुन होन की ओर देखते हुए बुदबुदाया, क्या ये प्राचीन विरासत बहुत शक्तिशाली नहीं है? मेरी इस सुअवध करने वाली तलवार के हमले से इसे कैसे तोड़ा जा सकता है? ये यून के चेहरे पर मासूमियत का भाव था। हालांकि जब स्वर्गीय दाओ संघ के अन्य सदस्यों ने ये यून की बात सुनी, तो उन्हें तुरंत पेट में मरोड़ महसूस हुई, खासकर गोंगसुन होन को, जिसने लगभग खून की एक और घूंट उल्टी कर दी थी। सुअर काटने वाली तलवार, उसके हमले का नाम क्या था? कुछ शक्तिशाली चालें ऐसी थीं जिनके नाम आम इंसानों की चालों जैसे थे। वे सुनने में घटिया लगती थीं, लेकिन इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी। आखिर कुछ ऐसे माहिर भी थे जिन्होंने ऐसी चालें बनाई थीं और वे गुमनाम रहना पसंद करते थे। उदाहरण के लिए घास के ऊपर उड़ना और नदियों को पार करना जैसी गति तकनीकें थीं। मांसपेशी और टेंडन से बनी हड्डियों पर मुक्की जैसी शारीरिक साधना तकनीकें भी थीं। कुछ गहन साधना तकनीकों के नाम भले ही साधारण हो, लेकिन वे केवल गुप्त रखी गई थीं और उनका उपयोग किया जा सकता था। लेकिन सुअर काटने वाली तलवार, इस नाम को सुनते ही कई लोग अवाक रह गए। भला कौन सा शक्तिशाली व्यक्ति अपनी तलवारबाजी की चाल का नाम सुअर वध करने वाली तलवार रखेगा? क्या उस महान व्यक्तित्व का पूर्वज एक कसाई हो सकता है? इसके अलावा हमले का नाम भले ही अपमानजनक हो, लेकिन ये तो प्रतिद्वंदी को भी शाप देता था। क्या कृपान के हमले से घायल होने वाला कोई भी व्यक्ति सुअर नहीं बन जाता था?